ये हो, सबको राधे राधे। तो यहीं पे वृंदावन धाम में ही जन्म हुआ था। जी। और काफी पुरानी पीढ़ी ब्रजवासी है। जैसे पुरानी पीढ़ी ब्रजवासी है, लेकिन फिर चित्रकूट की तरफ मूव हो गए थे और फिर दोबारा पिताजी की वजह से फिर दोबारा वृंदावन ब्रजवासी आ हो गए गए। सब। अच्छा। ओके। और पिताजी छोटी उम्र में ही आ गए थे यहाँ पे। तो तो पहला क्वेश्चन कह है, सकते हो कि गीता और भागवतम, भागवतम। होली और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। ओके। गोवर्धन पूजा और राधा रानी अपीयरेंस डे। आहा, राधा रानी अपीयरेंस। ओके। देन भगवत गीता और कृष्ण लीला स्टोरीज। भागवतम हो चुका है पहले ही, उसी में कृष्ण लीला आ जाती है। तो इस बार मैं जाऊंगा भगवत गीता पे। ओके। देन गोपीज और गोपाज। आहा। इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, गोपी से बोलूंगा, क्योंकि जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, गौड़ीय संप्रदाय, उस गौड़ीय संप्रदाय में मंजरी उपासना है। तो उस मंजरी उपासना में हम लोगों को ये रहता है कि हम नित्य सेवक हैं ठाकुर जी के। मंजरी स्वरूप है, तो माने हमारे फीमेल स्वरूप होता है। हाँ। मतलब जिसका जैसा इंटेंस भाव होता है वो गोपा भी हो सकता है, लेकिन हाँ। जो मेन है वो मंजरी स्वरूप रहता है। हाँ। मतलब सहचरी स्वरूप रहता है कि हम आके सेवा करेंगे ठाकुर जी की, श्री जी की। क्योंकि हाँ। उसमें आप श्री कृष्ण की भी सेवा कर सकते हैं, श्री राधा की भी सेवा कर सकते हैं जब मंजरी स्वरूप होता है। मेल बॉडी से मेल को ही सर्व कर सकता है, लेकिन फीमेल बॉडी मेल फीमेल दोनों को ही सर्व कर सकता है, इसलिए गोपी। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि शादी कब कर रहे हैं आप? इसमें तो अब जे जो यथा तथा माता पिता की इच्छा होगी जैसी ऐसा, आज्ञा मतलब। हाँ। के हिसाब से कर लेंगे। बाकी वो तो जानते ही हैं कि कहाँ हमारा भाव ज्यादा है, हाँ। तो किसी चीज के लिए फोर्स। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक युवा कृष्ण भक्त और युवाओं के प्रेरणा स्रोत मैं कहूँगा, राधे श्याम गौड़, जिनको अब राधे श्याम बिलास दास जी के नाम से जाना जाता है। और आप जो हैं एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, और आपने जो है कंप्यूटर्स में काफ़ी चीज़ें की हुई हैं, मास्टर किया हुआ है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी और सिक्योरिटी जैसे आईटी के फील्ड में आपने काम किया है। और मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि आप भी जो है नॉर्डिक रीजन में रहे, स्विट्जरलैंड रहे, लातविया रहे, तो काफ़ी नज़दीक रहे, पर पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, वरना पास पास में मुलाकात हो सकती थी। जी। तो और फेसबुक, सॉरी, आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं, और आपके 50,000 से ज़्यादा 50K के आसपास आपके फॉलोअर हैं। और एक जो बेहतरीन बात आपके अंदर है, अपार्ट फ्रॉम कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति, ये जो स्पिरिचुअलिटी के आप रास्ते पर हैं, इसके अलावा आप जो हैं एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं। और जो आप राधा रानी की जो चित्रकारी करते हैं, जैसा कि मैंने प्रोफाइल के पेजों में देखा कि जो है कोई पेड़ हो, आप उस पर राधा का चित्र बना देते हैं, सॉरी, राधा नाम से जो है चित्रकारी कर देते हैं, दीवाल हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस पर आप जो है इस तरह की चित्रकारियाँ करते हैं। और जब मैं अपने वृंदावन के विजिट में था, तो मैंने ऐसे दीवालों पर और पेड़ों पर इस तरह के राधा लिखा हुआ काफ़ी जगह पर देखा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि आप एक उनमें से हैं जो ये वहाँ पर चीज़ों को जो है चित्रकारी कर रहे हैं। और दूसरा जो है, ये सारी जो खूबियाँ हैं वो एक इंसान को उसकी डायनामिक पर्सनालिटी बना देती हैं। और राधे श्याम जी की आप चेहरे, एक बात है कि चेहरे पे सब जितने भी मैं कृष्ण भक्तों से मिलता हूँ, ये मुझे एक बहुत अच्छा फीलिंग होती है। और जब मैं बात करता हूँ ना, तो एक एनर्जी आती है, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो जो एनर्जी आपको ट्रांसफ़र होती है। मेरा एक बड़ा क्रेज है इस तरफ कि मैं कृष्ण भक्तों से काफ़ी बात करता हूँ और मिलता-जुलता रहता हूँ। तो चलिए, विदाउट एनी, तो सबसे पहले राधे श्याम जी, आपको नमस्कार, हरे कृष्णा, और हरे आपका कृष्ण। स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद। Without any further delay, let's understand his Krishna conscious journey.
और पहला क्वेश्चन, राधे श्याम जी, आप थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताइए, आपका प्रारंभिक जीवन, बचपन, परिवार और शिक्षा कैसी रही? ये हो, सबको राधे राधे। तो यहीं पे वृंदावन धाम में ही जन्म हुआ था। जी। और काफी पुरानी पीढ़ी ब्रजवासी है, जैसे पुरानी पीढ़ी ब्रजवासी है, लेकिन फिर चित्रकूट की तरफ मूव हो गए थे और फिर दोबारा पिताजी की वजह से फिर दोबारा वृंदावन ब्रजवासी आ हो गए। गए सब। अच्छा। ओके। और पिताजी छोटी उम्र में ही आ गए थे यहाँ पे। तो कह सकते हो कि पूरे जो भी लुप्त हो चुका होगा कल्चर, वो दोबारा उनके अंदर आ गया हो कि अरे 15 साल की अवस्था में कोई आ जाए तो वो बालक अवस्था में ही वृंदावन में, तो पूरा इस रंग में ढल गया। पूरा फिर और फिर ढल यहीं पे गए। घर गृहस्थी हुई पिताजी की, तो यहीं पे फिर पैदा हुए सब। ओके। और यहाँ पे स्कूल में उस समय क्या था कि पिताजी ने बड़े जैसे आप चित्रकूट तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अवधी भाषा का ज्यादा प्रयोग रहता है, वो डायलेक्ट रहती है हम्म। हिंदी की। और हम्म। ब्रज में आए तो ब्रज भाषा का डायलेक्ट रहता है। तो हम्म। बचपन से ही पिताजी ने बड़ी शुद्ध क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग रखा घर में, कि हम्म। मतलब कोई ज्यादा मतलब कोई डायलेक्ट नहीं आए तुम्हारे बोलचाल में, भाषा में। तो स्पष्ट हिंदी जितना जितना हो सकता है शुद्ध रूप में, बिना कोई डायलेक्ट के, उसी हिंदी का प्रयोग हुआ घर में। तो हम्म। उसी हिंदी में बात करते थे। तो कई बार कभी कभी बोल देते हैं कि आप ब्रजवासी हैं सही में। बोला हाँ भैया यहीं पैदा हुए हैं। बोला ब्रजवासी वाला टच ना आ रहा हो भैया आप में। बोला भैया जब हम ब्रजवासी चाहें तब ब्रजभाषा बोल सकें, और जब नहीं तब तो बस राधे राधे हिंदी शुद्ध हिंदी में ही बोलेंगे। तो हाँ। फिर वो समझ गए, अरे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो इस चीज में पिताजी ने ध्यान दिया कि हमारा बोल चाल व्यवहार कैसा रहे, सबके संग अच्छा रहे, कोई कल को कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगी, अरे भाई साहब आपका लड़का ऐसा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और बचपन से पिताजी बड़े टाइट थे। हम्म। आजकल के माता पिता देखते हैं इतना टाइट नहीं रहते अपने बच्चों के संग। सही बात। पिताजी बड़े टाइट थे। हम्म। लेकिन जब एक उम्र हुई, जैसी एक टीन एज पे पहुंचे, उसके बाद में पिताजी उनको मित्र की तरह हो गए। बिल्कुल तो ठीक। और फिर उसमें कभी लगा नहीं, कुछ भी जो भी मन में बात है, कुछ भी कोई संदेह डायरेक्ट पूछ लिया कि ये पिताजी क्या ये ऐसे कैसे होता है क्या वो। और हम्म। पिताजी बिल्कुल खुले दिल से बिल्कुल बता रहे हैं, कोई कोई उसमें संकोच नहीं था कुछ। क्योंकि हम्म। पिताजी ने पहले टाइट से रखा, फिर प्रेम से रखा, और अब तो हम्म। भाई बंधु हैं बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। तो यहाँ पे स्कूल में पढ़ा मैं प्रारंभिक में यहाँ पे एक जयपुर मंदिर है एक, वहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ पे हिंदी मीडियम पढ़ा मैं शुरू में। हाँ। हाँ। वहाँ पे वो राधा रमन जी वालों का था वो। अच्छा। तो उसमें पढ़ा मैं। और फिर बाद में वृंदावन पब्लिक स्कूल में पढ़ा। फिर मथुरा में चला गया काना माखन पब्लिक स्कूल। और अच्छा। फिर यहीं मथुरा में जीएलई यूनिवर्सिटी में पढ़ा। हाँ। और फिर मास्टर्स के लिए मैं यूरोप में पढ़ा, फिर लातविया में स्पेशल। ओके। गुड। तो आप यूरोप में भी रहे, बचपन के बारे में आपने बताया। पहले तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ब्रिज के पैदा हैं, ब्रिज भूमि के पैदा हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है भगवान का। लोग जो हैं बड़े दूर दूर से आते हैं, बसते हैं वहाँ पे। आपको तो ये ऊपर वाले ने एक ऐसा दिया कि आप पैदा ही ब्रज भूमि में हुए। क्या रही ये, है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जो है, मैं इसको उपलब्धि मानूंगा। और दूसरा जो है, आप यूरोप में रहे जैसा आपने कहा, तो कितना टाइम आप यूरोप में रहे, लातविया और स्विट्जरलैंड सब मैं मिला? रहा 2 साल 2 महीने 2 हफ्ता। अच्छा, 2 साल 2 महीने। ओके। तो आपको, जैसा हमने अभी आपने कहा कि इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मेरे टाइम पर भी जब मेरे माता पिता थे तो हम लोग काफ़ी, मतलब बचपन में टाइट रखा जाता था, वो नट बोल्ट थोड़ा जी। टाइट रखे जाते थे। और फिर जब आप बड़े हो गए तो फिर आप अपने आप डिसीजन लेते हो, तो फिर उतना आपका कनेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। और वही हमारा जो है कल्चर भी कहता है, हमारा जो सनातन धर्म की जो प्रणाली है उसमें भी यही माना जाता है। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा यूरोप की संस्कृति में और भारत की संस्कृति में? खासकर मैं बच्चों के केस में और युवा के केस में समझना चाह रहा हूँ। वहाँ पे बचपन से ही यहाँ पे हमेशा मेरी आदत थी कि जब भी जाओ शांत रहना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, हम्म। लेकिन देखते रहना। चीजें कहते हैं बिल्कुल ऑब्जर्व करते रहना, हाँ। कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब वही है ना वो कंप्यूटर वाले बच्चे की बुद्धि, साइंस वाले हाँ। बच्चे की बुद्धि, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसको कैसे बदल सकते हैं या कुछ। हाँ। तो लोगों के हाव व्यवहार कैसे हैं, कैसे मतलब माता पिता बच्चों को रखते हैं, कैसे हमारे माता पिता ने रखा हमें। और जब घर में रहते हैं बच्चे कैसे रहते हैं, और जब बाहर, जब माता पिता से दूर हैं तब कैसे हैं बच्चे, वो ऑब्जर्व करना।
और यही सेम चीज मेरी आदत यूरोप में भी थी। वहां पे भी ऑब्जर्व करना कि अच्छा बच्चे लोग स्कूल जाते हैं वो कैसा करते हैं, जो बड़े लोग हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, महिलाएं कैसे रहती हैं, पुरुष कैसे रहते हैं वहां पे। तो बहुत अब एक एक दृष्टि हो सकती है कि अच्छा कह दिया कि जैसे यहाँ पे सनातन धर्म की मतलब जड़ यहाँ पे अपने भारतवर्ष में, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा वो रहता है हमें कि अंदर कुछ ना कुछ संस्कार रहते हैं किसी ना किसी के अंदर कि मतलब हाँ हमें ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है। अब वहां पे तो कुछ है ही नहीं। हाँ, करेक्ट। वहां पे उनका बिल्कुल अलग अलग कल्चर है, अलग संस्कार है उनके। तो यहाँ से और वहां पे बिल्कुल अलग भेद लगा अगर सिंपल दृष्टि में देखें। लेकिन अगर एक मॉडर्न आज के जमाने से देखें तो वहां पे बहुत कम भेद था, क्योंकि आज के अगर शहरों में देखें वो भी सब यही कर रहे हैं, बालक युवा सब यहाँ पे कर रहे हैं। वहां के अगर बच्चे देखें वो भी वही कर रहे हैं, बस अंतर ये है कि कितने डिग्री में कर रहे हैं वो लोग और कितने ओपनली कर पा रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। बाकी मतलब रियलिटी में मुझे लगा नहीं कि ज्यादा भेद था वहां पे। हाँ थोड़ा ये था जो पारिवारिक जो सब एक संग मिक्स फैमिली में रहते हैं वो वहां पे बहुत वो वहाँ पे जीरो नहीं था। मिलेगा आपको। हाँ, जीरो करेक्ट। बिल्कुल। जीरो है। जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बच्चे बाहर, माता पिता कहीं और, वो अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बच्चे अपना कमाई कमाई कर रहे हैं, या कुछ मदद चाहिए तो थोड़ा बहुत कर दिया, वरना ज्यादा मदद नहीं। यहाँ पे बचपन से आखिरी तक कुछ भी करो, पिताजी माताजी हमेशा साथ हैं आपके। करेक्ट। ट्रू। ट्रू। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपकी एज अभी बहुत कम है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और इतनी कम उम्र में ज़्यादातर लोग अपने कैरियर और मटेरियल लाइफ में मतलब उस तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है, भैया कपड़े बनाने हैं, ये करना है, और गाड़ी खरीदनी है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें। किस चीज़ ने आपको इतनी अर्ली एज में आध्यात्मिक और कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित किया? वो क्या स्पार्क था, वो क्या चीज़ें थी कि आप इस तरफ मतलब चले गए? और जैसा कि आपने बताया कि अब आप कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी में हैं। आप अगर आईटी का जैसा प्रोफेशन और एजुकेशन, और वो भी आपने यूरोप में भी एजुकेशन ली है, तो आप एक अच्छा खासा करियर आपका बन सकता था। क्योंकि मैं भी आईटी में हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा आईटी का ग्लैमर तो पता है एटलीस्ट। हाईली पेड जॉब है स्पेसिफिकली अक्रॉस द ग्लोब। तो कैसे हुआ? आप कैसे मतलब ये स्पिरिचुअलिटी मूव हुए? माता जी पिताजी ने बचपन से ही मतलब वो जो अपने साधना में या जो भी अपने भक्ति योग करो या कुछ भी करो, उसमें जो नित्य नियम होते हैं, जैसे जप करना, ध्यान करना, पाठ करना, या कीर्तन करना, या मंदिर दर्शन करना, या धाम में अलग अलग जगह दर्शन करना, तो माता जी पिताजी ने बचपन से ही वो नित्य रखा था। तो मतलब वो होता है ना, बचपन से ही संस्कार डाल के रखे बचपन से थे। ही संस्कार आ गए। तो हाँ। बड़े होके कुछ ऐसा नहीं लगा, जैसे अगर मान लो मैं एकदम से सब चीज छोड़ दूं तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ फॉरेन कर रहा हूँ या बिल्कुल मेरे नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये विरुद्ध है बिल्कुल। हाँ। मतलब बड़ा बड़ा मक्खन की तरह स्मूथ ट्रांजिशन था ये। और ट्रांजिशन क्या कहूंगा, जो मैं पहले से ही कर रहा था वो मैं अभी भी वही कर रहा हूँ, बस ये अब थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ। करेक्ट। तो बचपन में जैसे माताजी पिताजी, क्योंकि बचपन में बच्चे करते खाएं, सबको बुरा लगता है, अरे माला जब कौन करे, एक माला दो माला कौन करे, पाँच करेक्ट। दस मिनट बैठे रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी कभी जो मोती होते हैं तुलसी के मोती, वो खिसका दिए जल्दी जल्दी ताकि जल्दी जल्दी माला कर ले। मतलब जो बचपन में जो भी हुड़दंग होते हैं सब करके रखें कि जल्दी माला कर ली, या फिर छोड़ दी, किसी दिन पिताजी से बच गए और पिताजी पीछे से लठ लेके आ रहे हैं, अरे माला नहीं करी। तो अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लगता है कि जो भी किया सही किया था, क्योंकि वरना आज के समय वो नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे छोड़ छोड़ के स्किप कर करके एक दिन छोड़ ही देते पूरी तरह। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। मंदिर हमेशा बुरा लगता था, अरे कौन जाए। बचपन में लगता है ना, खेलो खा लो, खेलो मंदिर कौन ले कूदो आए, अपना। यहाँ पे खड़े 10-20 मिनट खड़े रहो वहां पे, अरे दर्शन कर ठीक से। करेक्ट। और एक नहीं दो तीन मंदिर ले आ रहे हैं अपने, प्राचीन हमारे बिहारी जी के, वल्लभ जी के, रमन जी के, हाँ। अलग अलग मंदिर ले आ रहे हैं। हाँ। अब फेस्टिवल हो रहे हैं, कोई अभिषेक चल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है तो ले जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। और फिर जब वो स्कूल का लोड बढ़ गया तब तो मतलब पढ़ाई में ज्यादा लग गए, लेकिन जब तक स्कूल का लोड नहीं था तब तक खूब इधर उधर ले गए। मतलब होता है ना, एक एक सेकंड फ्री नहीं रखने दिया हमें कि मतलब हम कुछ और विषय चर्चा या विषयों में ज्यादा ध्यान दें। इस चीज में अच्छे से रखा, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये सब चीज नेचुरल थी मेरे लिए, तो बड़े होके जब
कुछ ज्यादा ही कहते हैं कि रियलाइजेशन हुआ, या फिर कुछ होता है ना आई ओपनर सिचुएशंस हुई, तो फिर लगा कि ये ये मेरी फील्ड जो मैं करते आ रहा हूँ वो ज्यादा अच्छा है, उसी में रहना चाहिए मुझे। गुड। तो ये चीज़ समझ में आई मुझे कि आपको बचपन, बिल्कुल सही बात है, ब्रिज में पैदा हुए हैं, माता पिता जो हैं उनका उनका भी जो है मतलब आपके ये सब डेवलप होने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो भी पाठ पूजा करते हैं। और वही सिमिलर मेरे साथ भी है, बचपन से ही घर में हमें सिखाया जाता था कि डेली शाम को दिया जलाना है, सुबह दिया जलाना है, बगैर उससे पहले खाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें संस्कारों में होती हैं, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। तो जी। ये एक अच्छी बात आपके साथ रही। बट इसके साथ आगे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। आप जैसे ये तिलक विलक लगाते हैं, राइट? तो कंठी धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो जो आपके वैसे ब्रिज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आनी नहीं चाहिए, और खासकर आपके जैसे परिवारों में समस्या नहीं आनी चाहिए। बट जैसा मैंने बाकी मैं कृष्ण भक्तों से मिलता हूँ जिनकी फैमिली जो है वो या तो बिजनेस क्लास है या हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, घर में जॉब करते हैं, वो करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कन्विंस करना कि मैं तिलक लगा रहा हूँ, कंठी रख रहा हूँ, ये सारा। तो क्या आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके आसपास के लोग हैं, तो जब आप ये स्पिरिचुअलिटी में आए, कृष्ण भक्ति में आए, इनसे आपका जुड़ाव हुआ, तो उनका दृष्टिकोण आपके प्रति कैसा था? क्योंकि आप तो आईटी में भी रहे हैं, तो लोगों को पता ही होगा, रिश्तेदारों को, भैया ये कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ, यूरोप में पढ़ाई करी हुई आईटी का लड़का जो है अभी ये कर रहा है। तो कुछ दृष्टिकोण चेंज होता है, या मतलब हाउ द थिंग्स इज इन सोसाइटी बेसिकली? इसमें लाइक मैं तो कहूँगा कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मतलब माता पिताजी पूरा परिवार ऐसा है, ब्रज में है, ब्रज के कल्चर में पूरा डूबा हुआ है। और यहाँ पे मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कभी कि लुक डाउन कर रहे हैं मेरे पे, या फिर थोड़ा अलग दृष्टि से देख रहे हैं, अरे तू कहाँ पढ़ने वाला, तू कहाँ ये बाबा जी वाली चीज में लग रहा है, भजन भक्ति ये तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी करने की क्या जरूरत है ये सब। हाँ, हाँ, मैं दूसरों के लिए कहूंगा कि दूसरों को, मेरे दोस्तों को, जैसे कुछ और भी थे जो यहाँ पे आके सेटल हुए थे, जैसे होता है ना, कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं, लोग आके वृंदावन में कुछ टेम्पररी समय के लिए थोड़ा जी, सेटल हो गए यहाँ पे, और फिर पिताजी का या किसी का भी ट्रांसफर हुआ या कुछ भी हुआ, फिर वो दोबारा अपने लाइक जो भी नेटिव सिटी है उसमें चले गए वो। तो जो वैसे टाइप के थे तो क्योंकि वृंदावन जो आता है, यहाँ की हवा पानी ऐसी है, वो भक्ति में ही जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतना सा भी कर रहा है, उसका मतलब हाव भाव बदल ही जाता है उस इंसान का। तो जो भी मेरे दोस्त थे वो कर रहे थे, तो उनके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे थोड़ा वो रहता था उनको कि अरे क्या कर रहा है, ये तिलक लगा के जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इस उम्र अरे में। ऐसे नहीं है, हाँ हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ये थोड़ा नहीं शोभा देता हम लोगों को, अरे अच्छे से सूट पैंट पहनो, ये करो वो करो। लेकिन हमारे परिवार में क्या था, बचपन से ही धोती कुर्ता देखा पिताजी को, हमेशा धोती कुर्ता में पिताजी को देखा, तो कभी, बल्कि मैं जब पैंट या पजामा कुछ पहनता था तब मुझे ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि मैं यूज टू था धोती कुर्ता के हमेशा। कभी कभी लुंगी पहना, कभी धोती कुर्ता, तो वही अगर मैं पहनूं तो ठीक है, अब जब वो स्कूल जाने लगे तो अजीब सा लगता था, यार ये पैंट सा धोती कुर्ता नहीं है। और जैसे जब यूरोप में तो आप अनकंफर्टेबल हो गए होंगे फिर तो। वो, उसमें तो अब क्या कहें, अगर घर की बात कहें तो घर में तो देश अपना काल वही, परिस्थिति वाली बात होती है ना, तो आपको ढलना ही पड़ेगा। हाँ, अपने रूम में तो लुंगी पहन के घूम रहा हूँ मैं, क्योंकि हाँ, उसमें कौन देख रहा, हमें हाँ, बाहर जाते हैं तो स्वेट पैंट पहन लिया या कुछ हाँ, जीन्स पहनना पड़ रहा है। तो हाँ, वहीं पे मतलब थोड़ा कुछ समय तो मैं ऐसे ही बोला, कुछ हफ्ते महीने तो मुझे लगा कि क्या हो रहा है ये। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था, स्कूल के बाद मेरे पे काफी समय था, यूनिवर्सिटी जाने से पहले, मतलब सिंपल सेकेंडरी स्कूल, हायर हायर स्कूल। तो उसके बाद में मुझे काफी समय था कि मैं सोचूं कि क्या करना है मुझे, कैसे करना है। तो मतलब मैं मंदिर में आना जाना, इधर उधर चीजें ज्यादा थी मेरी, तो धोती में ही था, मतलब ज्यादातर मैंने अपने आप को धोती में ही अपने आप को ज्यादा इमेजिन किया और देखा है। हम्म, वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या, ज्यादा से ज्यादा 6-7 आवर्स, उसमें पैंट पहना, उसके बाद में कभी पैंट की कोई जरूरत नहीं, हमेशा अपना धोती या गमछा में या लुंगी में घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें क्या था, उसमें कुछ कर नहीं सकते, विदेश में तो भैया हमेशा पैंट ही है ना, वहां पे लुंगी में हाँ, जाएंगे तो भाई साहब ये क्या है। हाँ, 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 थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा बिल्कुल, एकदम से एक इवन ऑड वाला सिस्टम हो जाएगा, सारे इवन, तुम एक ऑड से बिल्कुल या अलग सी ड्रेस में बिल्कुल। तो बस सिर्फ वहां पे थोड़ा अलग था, बाकी घर में कभी बिल्कुल नेचुरल था, किसी ने कभी वो नहीं किया। अब एक्चुअली घर में जो पिताजी थे, पिताजी ऐसे भक्ति मार्ग में सबसे पहले आगे बढ़े पूरे परिवार में, तो उनकी वजह से उन्हें बाकी सबको भी भक्त बना दिया।
नहीं वो तो होता तो ही जो है। भी अगर, हाँ, छोटा सा भी कटाक्ष होगा वो भी खत्म हो गया। तो जब मैं पैदा हुआ तब तो मेरे लिए तो सब हम्म। अच्छा ही था। हम्म। नहीं बहुत बढ़िया। तो अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैसे यूरोप की अगर मैं बात कहूँ, या आजकल जो है, आप एस्कॉन से तो नहीं जुड़े हैं ना? आप एस्कॉन से जुड़े हैं या? जी, वहां से जुड़े हुए अच्छा, एस्कॉन से जुड़े हैं। हैं। तो एस्कॉन के तो सब जगह हैं, यहाँ पर नॉर्वे में एस्कॉन हाँ, का है, मतलब हर वही वही। कंट्री में है। और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भी जो जी नॉर्वे की एस्कॉन की जो पूरा उसका व्यवस्था देखती हैं, मंदिर चलाती हैं, सनातनी देवी, हम्म, उनका इंटरव्यू भी लिया था मैंने। वो घर पर आई थी इनफैक्ट यहाँ पे। और तो जय यहाँ हो। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने आजकल आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज है। पहले ऐसा जी, होता था कि वेस्टर्न जो है थोड़ा सा लोगों को समझने में डिफिकल्ट होता था। परसेंटेज भले ही आज आपका 8-10 कम परसेंट हो, लेकिन लोगों की अवेयरनेस है सनातन धर्म के लिए, कृष्ण भक्ति के आजकल लिए। तो बहुत अवेयरनेस है। बहुत अवेयरनेस है, मतलब मैंने कोई चैलेंज नहीं देखा यहाँ। और इवन हमारे जो इंडियन कम्युनिटी के फंक्शंस होते हैं उनमें लोग अपने रीजनल ड्रेस पहनते हैं, तो मतलब बहुत कॉमन है। दैट इज वेरी कॉमन। और तो वो आगे। प्रमोट भी करते हैं कि दूसरे लोग भी आओ अपने, हमारे हाँ। जैसे ड्रेस पहन के आओ, मजे लो करेक्ट, इवेंट में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसी सिलसिले में। तो अब मुझे आप ये बताएं कि जीवन में जो मटेरियल वर्ल्ड है, अब मटेरियल क्या, मैं कहूँगा कि नीड तो है आपको, राइट? आपके खाने पीने की चीज़ें, आपके आपको मेंटेन करने के लिए, और फिर इस तरह के इनिशिएटिव करने के लिए, अगर आप कोई समाज सुधारक काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो आपको धन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रश्न के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि धन अर्जन का, अर्निंग मनी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ ह्यूमन लाइफ। जी, अब इसमें सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हम्म। किसी को पहले से ही अर्थ काफी रहता है हम्म। परिवार में पूरा, कि हम्म। जैसे अब किसी का फैमिली बिजनेस है तो उसको इतना नहीं सोचना पड़ता। हाँ, वो अपने फ्यूचर के लिए काम करेगा जैसे जैसे उसका पाथ आगे बढ़ेगा। हाँ। लेकिन उसके पास बैकअप है कि हम्म। फैमिली बिजनेस है, तो ही ऑलवेज हैज बैकअप ऑप्शन है उस पर हमेशा ही, कि हाँ, अगर मैं इसमें अगर ज्यादा मुझे लगता है कि संघर्ष ज्यादा है और कुछ उसमें इनपुट ज्यादा है और आउटपुट उसमें ज्यादा नहीं है, तो मैं अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। और दूसरा है कि जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे ज्यादातर आईटी वाले, हम आईटी वाले जीरो पढ़ते से रहो, स्टार्ट होता करते है। रहो, पढ़ते रहो, करते रहो। करते रहो, धीरे धीरे 5-10 साल में फिर सीनियर पोजीशन कर करके फिर हाँ। कहाँ आगे बढ़ता है। और हाँ। कोई चाहे कितने सर्टिफिकेशन कर ले, कोई चाहे कहीं से कुछ डिग्री पा ले, कुछ कर ले, कुछ स्टार्ट भी जीरो से ही होता है उनका। कुछ भी अब वो स्टार्ट चाहे नहीं किसी करते। का 20 से चालू हो, 50,000 से, 1 लाख से चालू हो, जो भी होता है स्टार्ट जीरो से ही हुआ उसका, जीरो। क्योंकि बैकअप कुछ नहीं है, बस स्टार्ट किया फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट हुआ। हाँ। हाँ। बिल्कुल। और फिर दूसरे तीसरे टाइप के हो गए कि उनका मतलब अब लक कह दो कि भगवत कृपा कह दो, कि उनको जैसे तैसे सिचुएशन जैसे आगे बढ़ती, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स हो जाता है, ऑन द स्पॉट अरेंजमेंट हो जाता है कुछ ना कुछ, और फिर लाइबिलिटी भी कुछ नहीं रहती उनकी, कि मतलब अरे ये चुकाना है, कुछ करना, बस हो जाता है अरेंजमेंट उनका। हाँ। तो मैं कहूंगा कि हमारे पिताजी ने, हमने देखा कि पिताजी ने बहुत संघर्ष किया पूरे जीवन में। हम्म। वो घर छोड़ के आए थे, वो बिल्कुल जीरो से आए थे। हम्म। तो और भजन में बहुत थे वो, तो मतलब मैं तो कहूंगा कि जैसे पिताजी ने खूब भजन किया, उनको खूब रियलाइजेशंस हुए, तो हम्म। जो भी उनका जो भजन था और जो भी मतलब उनका जो सात्विक दिमाग था ना, जो मतलब सात्विक भावना सबके लिए, कोई चीटिंग नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। हम्म। तो फिर वो धीरे धीरे मेहनत करते करते उनने फिर जीरो से उनने फिर बहुत बना लिया। हम्म। और बचपन से ही हमने पैसा देखा तो हम्म। इसलिए उस फील्ड में ज्यादा उसमें नहीं हुआ कि भैया पिताजी ने संघर्ष किया। तो पहले दिमाग में था कि हाँ, मुझे भी संघर्ष करना है, मुझे मतलब कुछ करना है ताकि पिताजी को मैं कुछ दे सकता हूँ, कि मतलब वो भी बोले कि हाँ, मेरा लड़के ने बड़ा अच्छा किया। हम्म। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे सब सही था। हम्म। और फिर और हमेशा बात चलती रहती, पिताजी ने कभी प्रेशर नहीं दिया कि तुम्हें काम करना है, संघर्ष करना है, तुम भी जीरो से स्टार्ट करो। उन्होंने बोला हम पे सब है, हम्म। मैं नहीं, तू नहीं, तेरे नेक्स्ट जनरेशन भी बैठे बैठे खा के आगे। पिएगी सोएगी। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम नहीं तो कुछ नहीं हो। हम्म। हम्म। मतलब ये होता है ना कि कुछ बच्चों, मैंने देखा है कि कितना संघर्ष रहता है जीवन में, कई बच्चों के बैकअप कुछ नहीं होता है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और दिन रात एक करके बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके कुछ कुछ इकट्ठा हो पाता है चीजें बस। इकट्ठा हो पाता है, करेक्ट।
एब्सोल्युटली। और उनके लिए तो बिल्कुल मस्ट है कि भैया आपको मेहनत करना चाहिए और भगवान कृपा करे आप पे इतने रिसोर्सफुल चीजें कर दे आपके लिए कि सब मक्खन की तरह काम चले आपका। लेकिन अब जिन पे है उन पे ये चॉइस रहती है कि आपको ही मेहनत करनी है या पुराना ही कंटिन्यू करना है या फिर कुछ और ही करना है आपको उससे। तो भगवान की वही मैं कहूंगा, भगवान भगवत कृपा से पूरा परिवार सब समृद्धि सब अच्छी है, उसमें कोई कोई परेशानी नहीं। तो मेरे पे एक ये ऑप्शन था कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ। हम्म, हम्म, और संग ही ऐसा रहा था कि मतलब वो ना मेरा कभी असत संग नहीं रहा कि बुरे लोगों के संग घूम रहा हूँ जिनकी बुरी आदतें हैं, कुछ हमेशा साधु संतों के बीच में ही रहे या वरिष्ठ वैष्णव लोग, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते रहते हैं। कभी उनने ऐसा नहीं बोला कि विरक्त बन जाओ या कुछ है छोड़ दो सब चीजें, कभी उनने ऐसा नहीं बोला। बोलना है जैसा जीवन चले, जैसा आपको मतलब अच्छा लगे। अनुभूति हो, जैसा लगे वैसा करो आप। हम्म, और हमेशा माता पिता की सेवा करना है। तो हम्म, अगर मान लो कल को मैंने अगर विरक्त भेष ले लिया या संन्यास ले लिया, कुछ ले लिया, जब तक माता पिता की सेवा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मतलब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इस फील्ड में नहीं जाएं। बिल्कुल। क्योंकि सबसे ज्यादा टेक केयर किसने किया पूरे जीवन से, पाला बड़ा किया और सब पूरा सामर्थ्य पूरा खड़ा किया आपको माता पिता ने। तो मतलब उनकी सेवा हमेशा प्रथम रहनी चाहिए, खत्म है। बाद में जो हुए वो करो। सही बात है, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। तक आंसर मिल गया होगा आपको। हाँ हाँ, नहीं मुझे आंसर मिल गया। अब इसका दूसरा पार्ट है कि आपके केस में आप लकी हैं, बट दुनिया में ऐसे बहुत लकी लोग नहीं होते हैं, उनको करना पड़ता है। मेरा इंडिकेशन उस तरफ था कि उन लोगों को अब स्पिरिचुअलिटी भी करनी है, भक्ति भी करनी है और साथ में धन भी अर्जित करना है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। अब इसका दूसरा पार्ट है कि लोगों की जो इच्छा है ज़्यादा धन कमाने की, यानी कि हम्म, जितना आए आता जाए वो इच्छाएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं। तो इसका संतुलन कैसे बनाए आदमी, बैलेंस कैसे करे मटेरियल वर्ल्ड के साथ, धन अर्जन के साथ और बाकी जो लाइफ में। क्योंकि नहीं तो आदमी क्या करता है कि एक सर्टन पीरियड तक उसमें उसका काफ़ी समय चला जाता है, पैसा कमाने में, अर्निंग में, अटैचमेंट में बहुत टाइम निकल जाता है। और फिर आप जो हैं, आपको जो कुछ सदकार्य करने हैं, चाहे वो भक्ति से जुड़ करके समाज की सेवा है, लोगों को सुधारने का काम है, कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर कि हमारे ऊपर बेसिकली इस धरती का, इस आसमान का, इस हवा का, सूरज का, सबका कर्ज है, राइट। तो वो आपको थोड़ा सा ऋण अगर चुकाना है, तो वो एक बैलेंस आप कैसे बनाएं, वो भी चीज़ें कैरी ऑन हो और ये हो। तो कुछ कोई थॉट आपकी इस पर? उसमें इसमें तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही सबसे अच्छा है जो मैंने ऑब्जर्व किया पूरा। हम्म, क्योंकि वो एक होता है कि हाइपोथेटिकल हो गई सिचुएशन, हाँ, एक हो गई जो रियलिस्टिक देखी और उसमें क्या लोगों ने किया और क्या उनको रिजल्ट मिला। तो हम्म, आपको बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशन ही बताता हूँ मैं। इसमें देखो धन तो बहुत आवश्यक है करेक्ट। जीवन जीने के लिए। अब स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जिनके बीवी बच्चे हैं, घर पालन करना, उनके लिए तो धन इकट्ठा करना कमाना बहुत आवश्यक है। और वो कैसे कर सकते हैं, जो आपने बोला कि मतलब कि भक्ति कैसे करें और धन को मतलब कैसे मैनेज करें। ये मेन परेशानी तब आती है जब लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि भैया अभी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं गृहस्थ हो गया, अब खुद दबा के कमाऊंगा, जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, हाँ। हाँ, हाँ, तब भक्ति करूंगा, या जो भी दान पुण्य करूंगा कुछ भी है वो आखिरी में करूंगा। हाँ, अब आखिरी का किसने देखा, जीवन रहे नहीं रहे, हाँ, कब कब क्या अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए, फैमिली मेंबर चले जाए, हम चले जाए, कुछ भी हो सकता है। हम्म, तो इसके लिए प्रहलाद महाराज जी ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी है श्रीमद् भागवत जी में कि भैया जब आप बचपन में हो तभी से आप चालू कर दो। अब उसमें ये लोग ये गलत समझ जाते हैं काफी लोग कि बचपन से अगर भक्ति चालू कर दो तो माने सिर्फ भक्ति करो और कुछ नहीं हाँ, करो। अपना कर्तव्यों को पालन नहीं करो, पढ़ाई नहीं हाँ, करो। कर्तव्यों का पालन नहीं कर। अब देखिए माता पिता की सेवा नित्य रहेगी, वो अपने नित्य नियमों में हम्म, हैं। और जो आप सूरज को जल देते हो तो वो कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं। हम्म, गायत्री करनी है आपको, कुछ कर पाते हैं टाइम पे, कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे समय काल परिस्थिति के हिसाब से। तो वो उसको अभी थोड़ा साइड रख देते हैं, अभी मेन धन पे ही ध्यान देते हैं। हम्म, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लाइफ आपकी पार हुई, स्टूडेंट में अगर विदेश में रह रहे हैं तो पार्ट टाइम करते हैं, वो अलग सिचुएशन है। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव देखें, अगर इंडिया में कैसे हो सकता है ये। आप स्टूडेंट हैं, आप अच्छे से फोकस करें पढ़ाई में, और बीच में भजन भक्ति भी चल सकता है, वो बाद में बताऊंगा कि कैसे चल सकता है उसमें भी। हम्म, फिर आप आगे चलो, आपकी शादी हो गई या फिर शादी से पहले आपने काम चालू कर दिया, हम्म, आप आराम से काम कर रहे हैं, जो भी आपकी जॉब है या बिजनेस है, 8 घंटा काम कर रहे हैं, 16 घंटा काम कर रहे हैं, 10 घंटे जैसे भी है,
वो चल रहा है। फिर आपके बीवी बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, माने जिम्मेदारी बढ़ गई, माने आपको धन भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जो आ रहा है हाँ, घर में। सही और सही। फिर धीरे धीरे रिटायरमेंट में पहुंच गए, फिर क्या होता है रिटायरमेंट में इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते हैं, और हम्म, आपको अगर कोई पेंशन सिस्टम है तो उससे काम चल रहा है, या फिर जो भी आपका रेसिड्यूल बिजनेस जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और उससे आखिरी टाइम तक मतलब अगर भगवत भगवत कृपा से हेल्थ सही रही तो सब चलता रहा। तो कुछ तो चलता। ऐसे मतलब ये एक नॉर्मल टाइमलाइन है कोई भी एक व्यक्ति की। अब इसमें जब भक्ति अगर हम इंसर्ट करते हैं इसमें, तो जो स्टूडेंट है, किसी को भी पढ़ना अच्छे से, कोई कोई मूर्ख नहीं होता है, सबके अंदर बुद्धि होती है, वो बस कितना रगड़ता है वो अपने दिमाग को, उस पर वो निर्भर करता है। बिल्कुल और जब हम अभी जब संस्कृत पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे मालूम चल रहा है, जितना ज्यादा बुद्धि रगड़ो उतना जल्दी चीजें होंगी, जितना कम करो उतना लेट खिंचती जाती हैं चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो स्टूडेंट को एक होता है कि भैया सबसे पहला तो होता है उसको ब्रह्मचर्य जीवन मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं करेगा उसकी सारी इंद्रियां हैं वो हमेशा डाइवर्टेड रहेंगी। और जब पढ़ना है, पढ़ना माने बिल्कुल उसकी सारी सेंसेस बिल्कुल डिसिप्लिन होनी चाहिए, बिल्कुल वन पॉइंटेड फोकस होना चाहिए उसका। और जब उससे पढ़ते हो तो थोड़े से समय में भी बहुत सारा पढ़ सकते हैं। हम्म, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वेरी सिंपल कि, और ये वेरी नेचुरल है सबके लिए, वो चाहे साइकोलॉजिकल स्टडीज, विदेशी यूनिवर्सिटीज स्टडीज कह लें, या फिर अपने ऋषि मुनि जो लोग कह गए, सारे विद्यार्थियों को जल्दी उठना चाहिए, सिंपल है। हाँ, ब्रह्मचर्य मेंटेन करें, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें, हम्म, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छा खान पान करें, और जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। ये मतलब सिंपल होता है। और भक्ति में, भक्ति लोग सोचते हैं कि भैया इतनी सारी चीजें करनी, वो करनी है। आप मात्र आधा घंटा भी बहुत ज्यादा होता है भक्ति के लिए। हाँ, आपको मान लो एक एक माला करना है, कोई भी विद्यार्थी है, हाँ, एक से चालू कर दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्या होता है, आप जो जो एक्टिविटीज अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं कि किसको ज्यादा करना है, किसको कम करना है, किसको ठीक, कम या ज्यादा समय देना है। बिल्कुल, आप मिनिमम एक माला करिए। आप जो भी मंत्र में आपकी श्रद्धा है, राधा नाम है, नारायण मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, राम मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, जो भी है एक माला कोई भी करिए। हम्म, प्रारंभिक विद्यार्थियों को गीता बोली जाती है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें। ध्यान तो रखें। एक श्लोक, बस एक श्लोक क्या लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। हम्म, श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ देखा, और उसका अनुवाद अच्छे से पूरा पढ़ लिया। हम्म, 5 मिनट इसमें लगा, 10 मिनट माला जप में लगेगा शुरू शुरू में, और 5 मिनट 10 मिनट इसमें भगवत गीता, मान लो श्रद्धा बढ़ गई तो 2 कर लेना, वरना एक ही काफी है। थोड़ा सा कीर्तन सुन लिया, या जैसे जैसे समय लगा आप मंदिर या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जगह घूमा, या फिर कोई भी भक्तों का संग कर लिया आधा घंटा कुछ भी, या हम्म, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है। अब इसमें कितना समय लगा, हम्म। मात्र मात्र बस अगर एक सिंपल घंटा नाम एक्स्ट्रा जप पकड़ लो रीडिंग आप, रखें, 1 घंटा एक्स्ट्रा बस पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा। बस बस 1 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ लो, तो इसमें मुश्किल से आपका 20 मिनट में आपका मेन चीज हो जाती है। बाकी जो आपको जितना समय देना वो लगे, बस 20 मिनट में आपकी भक्ति हो सकती है। और हम्म, ये धीरे 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 बूंद 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 करके वो संस्कार धीरे धीरे आते जाएंगे आपके अंदर, हम्म, और फिर जीवन परिवर्तन होगा। तो छोटी सी भक्ति यहाँ पे, और बाकी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ का जो आपके नियम है वो फॉलो करें, तो हम्म, आपका स्टूडेंट लाइफ क्लियर हो गया इसमें। फिर आ गए हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में, कि हम्म, आपकी भैया आप नौकरी कर रहे हो और आपके बीवी बच्चे हैं, डायरेक्ट हैवी सिचुएशन ही लेते हैं। हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। मतलब डायरेक्ट जिम्मेदारियां हैं, शादी ज्यादा। हो गई है, बच्चे हो हम्म, गए हैं, और काम आपका चल रहा है। हम्म, उसमें अब कलयुग में पाराशर स्मृति में कहते हैं कि सारे युगों में एक एक चीज महत्वपूर्ण थी, तो इस कलयुग में दान सबसे महत्वपूर्ण है। सही कह रहे क्योंकि आप किस किस प्रकार से धन इकट्ठा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ का, कलयुग काफी। का कुछ कुछ उसमें तत्व तो उसमें बैठ के आता है और आपके परिवार में जाता है। फिर हम समझते हैं कि भैया किसी को बीमारी हो रही है, बच्चे को कुछ परेशानी हो गई, घर में कुछ परेशानियां हो रही हैं, धीरे हम्म, धीरे चलता रहता है। लोग इतना सोचते नहीं है। हम्म, लोग सोचते हैं अरे हम तो प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं, अरे हम तो सोना से पैसा कमा रहे हैं, हम तो इससे कमा रहे हैं पैसा, हमारा तो आईटी से कर रहे हैं, आईटी में क्या हो गया, आईटी में तो क्या कहा था कि अरे कलयुग किस में बैठेगा, सोने में बैठेगा, हम तो आईटी, तो हम आईटी में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली कहाँ से क्या हो रहा है हमें नहीं पता, सोर्स कहाँ से आ रहा है पूरा। करेक्ट। तो छोटा मोटा दान करते रहिए। और दान ऐसा नहीं कि मतलब कहीं गौशाला में दे दिया, या कोई किसी को संस्था को दे दिया, कुछ कर दिया। आप देखें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। आप अपने हाथ से कुछ कर दो, कहीं गऊ खिला दी, कोई कोई जानवर खिला दिया। देखो परमात्मा तो हर जीव में बैठा हुआ हाँ है, जी, मैं। परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में हर जीव में। तो आप कोई जीव का कोई पोषण भी कर दिया, चाहे गाँव गऊ हो, कुत्ता हो, कोई कोई भी जीव हो, चींटी को आटा डाल दिया, चीनी डाल दी, वही पोषण हो गया। हम्म, तो इसलिए ग्रस्त लोगों के भी सेम वही 20 मिनट वाला सिस्टम, थोड़ा नाम जप किया,
थोड़ा ग्रंथ पढ़ लिया, या थोड़ा कहीं वीकेंड्स में सत्संग में बैठ गए, या वीकेंड्स में मंदिर दर्शन कर लिया। क्योंकि एकदम से लोड देना वो हर किसी से नहीं झेल पाता है। आपके बस की बात कोई नहीं। को छोटे 20-20 मिनट से चालू करो। 20 मिनट क्या होता है? 20 मिनट भी अगर कोई नहीं दे पा रहा तो अब वो करना ही नहीं चाहता है कुछ सुधार अपने जीवन हाँ, में। करेक्ट। 20 मिनट क्या होता है? 20 मिनट ऐसे फोन स्क्रॉल करते हैं ना, 1-2 घंटा हाँ, निकल जाता है, बोला अभी तो एक रील देखी थी, इतना समय कैसे निकल गया। हाँ, तो वो बस 20 मिनट आपको देने, उस 20 मिनट में सब काम हो जाएगा। करेक्ट। तो आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस है, पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत दान करते रहिए और वो 20 मिनट की चीज करते रहिए। और क्योंकि गृहस्थ का सबसे मेन नियम होता है, या उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छे संस्कार देना अपने बच्चों को। करेक्ट। बच्चे अगर भक्त निकल गए, या फिर बच्चे अगर अच्छे संस्कार वाले निकल गए, उसका गृहस्थ जीवन सक्सेस है, मतलब उसका शादी करना सक्सेसफुल है वो। फॉलो हो अब गया। बच्चे निकल गए दुष्ट, पता नहीं ऊट पटांग चीजें कर रहे हैं। अब आप सोचो ना, कोई भी माता पिता है, उसका बच्चा अगर ऊट पटांग काम कर रहा है, वो माथा ही पकड़ के बैठा रहेगा, ये क्या करेक्ट। औलाद पैदा हो गई है। हाँ, बिल्कुल। तो ये है गृहस्थ वालों के लिए ये। और जैसे अगर उनका रिटायरमेंट हो जाए, बेटियों की शादी हो गई, बेटों की शादी हो गई, पोते हो गए, खुश, हाँ। पैसा आ रहा है, भजन चल रहा है, पोतों को भी। अब वो क्या है, जो उनने पूरा सिखाया अपने बच्चों को, अब वही जिम्मेदारी उनकी हो गई, अपने पोते या ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन को उनको हम्म, वही दे रहे हैं। अब हम्म, वो फिर आ गया दादाजी की शिक्षाएं। हाँ। ऐसे करके मतलब छोटा छोटा करके आप हर जगह फिट कर सकते हो। फिर जो दूसरी कैटेगरी होती है कि भैया फुल बिल्कुल इसी फील्ड में है, हाँ, हाँ। वो फिर अलग कैटेगरी हो जाती है। फिर ऐसे मतलब साधु संतों को टाइम टू टाइम जब यथातथा घर में कभी हाँ। बुलाते रहो, साल में एक बार, महीने में एक बार, जैसे हो पाए। हम्म, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब आ जाएगी घर में कि अरे साधु आ गए घर में एक। हम्म, हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट इसमें। एक तो है धनार्जन आवश्यक है, क्योंकि आप धर्म का कार्य भी तभी कर पाएंगे जब धनार्जन होगा, आपके पास धन होगा, तो ही धर्म की आप काम कर पाते हैं। और दूसरा जो है ये है कि इसकी कोई एज नहीं है, जबकि कोशिश ये रहनी चाहिए आप बचपन से ही बच्चों में, जैसा आपको मिले आपके माता पिता से संस्कार, तो ऐसे आप बचपन से ही ये संस्कारों का अगर बच्चों में ट्रांसफ़र कर दें, तो फिर शायद मेरे ख्याल से वो अपने सही रास्ते पर जाएंगे, चाहे वो जी जो भी प्रोफेशन करें, जो भी करें। क्योंकि मैं इतने लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, दुनिया भर में कर रहा हूँ लोगों से, तो मुझे ये चीज़ तो इतनी समझ में आ ही चुकी है कि स्पिरिचुअलिटी आसान नहीं है, लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आपको शुरू करना, जो क्या कहते हैं, किक स्टार्ट करने के लिए, वो आपको हम्म थोड़ा सा एफर्ट लगता है, क्योंकि जी माइंड माइंड आपका मटेरियल लाइफ में लगा हुआ है, और फिर आप वहाँ से थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करके उस तरफ ला रहे हैं। वो तभी होगा जब उतनी नॉलेज और इतना ज्ञान आपको होगा। जी तो ये इससे अब मैं आगे 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 की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हूँ। तो एक चीज़, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एक युवा हैं, अब वो ठीक है, आपका घर का पर्सनालिटी, सॉरी, घर से आपको ऐसे संस्कार मिले हैं कि आध्यात्मिक और भजन और ये सारी चीज़ें तो आपको घर से मिली हुई हैं, बट फिर भी एक युवा है, तो युवा युवा की तरह ही सोचता है कि भाई बिल्कुल। कभी पार्टियों में जाना, शादी ब्याहों में जाना, और या जो है घूमना फिरना, मूवी देखना, कोई भी चाहे हो, किसी तरह की भी मूवी हो, कुछ इस तरह के शौक, या फिर कोई सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी चीजें, तो ये कभी मन नहीं करता? ये कहेंगे बचपन से वो होता है ना, पहले के जमाने में इंटरनेट तो था नहीं ज्यादा, मतलब जब हम छोटे थे उस समय इंटरनेट था, लेकिन हमारे परिवार में नहीं था। तो हम्म, हमारे यहाँ जो मेन चीज चलती थी, सीडी डीवीडी चलती थी। हम्म, और उसमें भी घर में क्या रहता था? रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, विष्णु पुराण, रामानंद सागर जी हम्म। की। वही लूप पे चलती रहती थी, वही देखते रहते थे। अगर कुछ भी हुआ, हाँ, बचपन में होता है ऐसा था, हम लोग स्कूल गए, वहां से पढ़ के आए, तो हमें घर जाने का इंतजार रहता था कि हम लोग रामायण देखेंगे या कृष्ण लीला देखेंगे, विष्णु पुराण देखेंगे, कुछ नरसिंह लीला देखेगी या कुछ देखेगा। इसका एक्साइटमेंट रहता था घर में आके, क्योंकि उस समय टीवी का मालूम नहीं था, टीवी क्या होती है, कार्टून चैनल क्या होते हैं, टीवी सीरियल क्या होते हैं। हम्म, बचपन से ही रामायण महाभारत में लगा के रखा, हम्म, और उसी में एक्साइटमेंट होता था बहुत। फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, फिर ऐसा नहीं है, कार्टून भी देखे हमने, सब देखे, लेकिन पहले से ही वो है ना, आपका प्रारब्ध जो संस्कार भर चुके थे, तो उसमें अगर आप इस फील्ड में आओ भी कि हाँ थोड़ा कार्टून देख लिए, थोड़ा मूवी देख ली, कुछ अटैचमेंट फिर भी उसी चीज में अभी भी। हाँ, हाँ। और फिर होता ये था, पुराना रामानंद सागर जी का देखा, फिर नया कोई महाभारत या रामायण आया, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, नहीं नहीं पुराना वाला ही सही था, ये पुराना ही बेटर था। ये नहीं है, इसमें वो दम नहीं है, ना 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 भैया, वही वाला अच्छा था। फिर हाँ, उसमें ये वाले क्रिटिक्स वाले आ गए। अब
यूजुअली क्या करें लोग, दिखाएंगे मूवी क्रिटिक्स करें भैया, अच्छी नहीं, मजा नहीं आया इसमें, इसमें हॉरर मटेरियल अच्छा नहीं था, लेकिन हम क्रिटिक्स कर रहे हैं किसी रामायण और महाभारत की, नहीं पुराना वर्जन ज्यादा अच्छा था। हम्म, अब जब मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी लाइफ में था, जब मैं हम्म, जीएल यूनिवर्सिटी में, यही मथुरा में पढ़ता था मैं, हम्म। उस समय मतलब जो माहौल ऐसा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर जगह से लोग हर आते हैं, जगह ये है नहीं वो कि तो सिर्फ सब। ब्रजवासी रहेंगे वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे क्या था, हॉस्टल में आना जाना काफी रहता था, क्योंकि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हम्म, जैसी ग्रुप स्टडी खत्म हुई, चलो भाई देखते हैं आजकल कौन सी लेटेस्ट मूवी चल रही है, लगाई, सब देख रहे हैं, हम मैं वहां बैठा हूँ, ये चलो मूवी मूवी देख लेते हैं, हो जाता है। तो और फिर क्या हुआ, फिर अब जो जैसे मेरे जो ग्रुप सर्कल में थोड़े समय के लिए हमारा ये था कि अगर हम कुछ देख भी रहे हैं, उससे हम कुछ मतलब गलत सीख नहीं ले रहे हैं, उससे प्रभावित ये नहीं है कि होते, प्रभावित अब नहीं जैसे, होते। हाँ प्रभावित नहीं हो। अब जैसे सब लोग फैन है सुपर हीरो मूवीज के, कि हम्म, अरे भैया एवेंजर्स देख लो, या कुछ ऐसे सुपरमैन की मूवी या कुछ ऐसे, तो उसके लिए तो सबका क्रेज था बिल्कुल, सारे लड़के 10-20 इकट्ठा होके बोले अरे भैया आज एक्वामैन देखेंगे, आज ये देखेंगे, वो देखेंगे, वो चलता रहा। लेकिन उससे हमारी चेतना प्रभावित नहीं हुई कि मतलब हाँ ये देख रहे हैं, हमें अवॉइड करना है ये हम्म, नहीं बनाना कि भैया अब तो जब तक मुझे मार्वल डीसी या कोई ऐसी एक्शन मूवी देखे नहीं तो मेरा जीवन नहीं चलेगा, हम्म, ऐसा नहीं रखना हमें अपना कॉन्शियसनेस, कि हम्म, अगर चलो देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है, हम्म, हम्म। यही हमारी लाइफ नहीं है। और करेक्ट। वरना लिटिल कृष्णा एक आ गया था, हम्म, लिटिल कृष्णा ने तो आग लगा दी, सब लोग इतना प्रेम, मुझे तो इतना प्रेम है उससे, हाँ। जब भी कुछ लगता है कि हाँ भागवत पढ़नी है, नहीं नहीं मुझे वीडियो देखनी है, लिटिल कृष्णा ही देख लेता हूँ डायरेक्ट, हाँ ब्रह्मा जी की लीला कैसे हुई। हाँ, तो हाँ, इसलिए जो था एक समय था, हाँ हमने भी कार्टून देखे, मूवी देखे, लेकिन बचपन से ही ऐसा रहा कि स्पिरिचुअल फील्ड में ज्यादा भरा, और संग भी ऐसा था कि हाँ चलो हमने देख लिया, लेकिन इन द एंड दिस इज हु वी आर, करेक्ट। नॉट देयर। करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा युवाओं की ही बात करते हैं, ताकि युवाओं को इस चीज़ें आप देखें कि आज देखो कि स्पिरिचुअलिटी और ये सब में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने देखा है कि कृष्णा कॉन्शियस वालों से जो जुड़े हुए, सॉरी एस्कॉन कॉन्शियस, एस्कॉन से जो जुड़े हुए हैं, कृष्णा कॉन्शियस के पाथ पर हैं, तो वो काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी ऐसे लोग हैं। तो आपको कहीं ये गैप नज़र नहीं आता कि एक एक जो हाईली एजुकेटेड हैं उनके बौद्धिक विकास इतना है कि वो ये चीज़ें समझ पाते हैं, लेकिन समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इतना इंटेलेक्चुअल नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, या इतनी एजुकेशन बैकग्राउंड का नहीं है, वो मार्जिनलाइज है फ्रॉम दैट कैटेगरी। तो उसको जोड़ने के लिए मतलब वो लोग भी उतना ही पार्टिसिपेट करें जितना कि एक इंटेलेक्चुअल लोग करते हैं। अगर आप एस्कॉन में देखो, मैं जितने 70-80% लोगों से ऐसे जो मुझे मिलते हैं वो सब हाईली एजुकेटेड हैं। जी। तो उसका रीजन जो है, वो जो मुझे समझ आता है कि वो उनका बौद्धिक विकास इतना है कि उन चीज़ों को समझ पाते हैं, इसीलिए वो पाथ फॉलो करते हैं। अब एक आम आदमी का बौद्धिक विकास इतना नहीं है कि वो ये चीज़ें फॉलो कर पाता है। तो ये समाज की जो डिस्पैरिटी है सोसाइटी की, इसको कैसे ठीक कर, मतलब क्या किया जाए, क्या ऐसा कि दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, दे कैन ऑल्सो हम्म। पार्टिसिपेट। क्योंकि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन समझता हूँ तो स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग, इट्स अबाउट योर सेल्फ, हाउ टू हम्म। इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। जो हमारे अगर भगवत गीता और ये सब इसमें आपके जीवन को जीने की शैली ही तो बताई गई है भगवत गीता के अंदर, जी। राइट। हर परिस्थिति में आपने क्या कैसे डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, आपका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही चीज़ें हैं। तो जी। अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वो स्पिरिचुअलिटी मैटर करती है, बट आज चैलेंज ये है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें आ ही नहीं पाता है। इसमें जैसे, इसमें कई कई दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं हम लोग, हम्म। कि एक तो हो गया जैसे, एक तरफ है इस्कॉन, करेक्ट। कि पूरे पूरे विश्व में उसका प्रचार है, संस्था है, पूरा एक सिस्टमेटिक वे उन लोगों का, कैसे जो भी करते हैं वो करेक्ट। लोग, करेक्ट। एक पूरा उनने प्रोग्राम बना के रखा अपने टेम्पल का, और जो भी प्रीचिंग प्रोग्राम उनके, जो भी फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीजें तो उनने एक सिस्टमेटिक वे में करके रखा है। और उनका जो प्रोग्राम है वो ऐसा करके रखा है कि वो चाहे एजुकेटेड हो, चाहे वो लेट्स से अनएजुकेटेड हो, या फिर जिनका मतलब मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका, हाँ। वो भी उसमें इन्वॉल्व है। उनने मतलब प्रोग्राम ऐसा करके रखा है कि आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, सब सब लोग इन्वॉल्व हो आप इसमें। हाँ। और खास करके वो हम देख सकते हैं कि जैसे जो इंडिया के जो भी इस्कॉन के मंदिर होते हैं या सेंटर्स होते हैं यहाँ पे,
वो लोग विलेज प्रीचिंग भी करते हैं। हमने कई बार यहाँ पे ब्रज में भी देखा, क्योंकि ब्रज ब्रज 84 कोस का है पूरा, और उसमें मतलब एक्सटेंडेड फिर और भी 150-120 किलोमीटर एक्सटेंड हो जाता है फिर घेरे में वो। लेकिन जो मेन 84 कोस का है उसमें कुछ एक आध चीजों को छोड़ के, कुछ एक आध मेन सेंटर्स को छोड़ के बाकी सब गाँव है वहाँ पे। और गांव ऐसे 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 नाम गांव के कभी सुने भी नहीं होंगे लोगों ने। और वहाँ पे कितनी कितनी जनसंख्या मैक्सिमम उसमें होंगे वहाँ पे, 400 घर, 200 घर, 100 घर ऐसी है बस, और ज्यादा लोग भी नहीं है वहाँ पे। बस देयर लाइवलीहुड इज ओनली फार्मिंग, और जो भी वो छोटा मोटा कैटल जो दूध है या कुछ ऐसे, मतलब बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। या फिर पॉटरी, या बहुत अलग अलग मतलब छोटी छोटी चीजों में ही चल रहा है उनका पूरा गाँव। तो वहां पे कई बार देखा कि इस्कॉन वाले लोग मतलब सबका एक है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वाले लोग हैं, दूसरी लैंग्वेज वालों के लिए दूसरी लैंग्वेज है, हिंदी वालों के लिए हिंदी वाले। और फिर जैसे उन्होंने सिस्टम बना के रखा है, ऊंचे लोगों को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से वो समझेंगे फिलोसफी, कि आप जो कर रहे हैं कि आप उससे खुश हैं अपने जीवन में, ये सब पूरा अलग तरीके। और गांव वालों के लिए कि आप जो कर रहे हैं, आप इससे करते क्या हो, इसका एंड फल क्या होगा, ये सब कहाँ जाएगा, आप बाहर की शक्तियों पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, भगवान पे विश्वास है नहीं है। और गांव वालों को एक्चुअली प्रीचिंग करना आसान होता है, क्योंकि वो लोग इतना मॉडर्न सोसाइटी में घुसे नहीं है कि बिल्कुल लत होगी कि भैया भगवान को ही भूल जाए। वहां पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, हनुमान चालीसा, जागरण, देवी माँ का, भगवान शिव का, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहां पे, तो उनका कनेक्ट रहता ही है। और ब्रज में तो बहुत ज्यादा ही है, यहाँ पे हर एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या परिक्रमा चल रही है। सैटरडे संडे दिल्ली वाले देखते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे दिनों में अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा ऐसे दिन ब्रज के कहाँ कहाँ से लोग परिक्रमा करते हैं, पूरा इतनी भीड़ हो जाती है, और सारे ब्रजवासी लोग हैं, कोई बाहर का नहीं होता। और वो उनके अंदर फीड है ये सारी चीज पूरा। तो यहाँ के जो विलेज है, बल्कि आउटसाइड भी, अगर आउटसाइड ब्रज भी, तो जब वो विलेज प्रीचिंग में जाते हैं, कॉलेज प्रीचिंग में जाते हैं, कॉलेज वालों के लिए इंटेलेक्चुअली प्रीच करना है, विलेज वालों के लिए अलग तरीके से कैसे उनको टैकल करना है, वो कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इस्कॉन वालों का वर्जन। फिर एक हो गया हमारा, कि जो यूजुअल सनातन धर्म में इतने सारे दर्शन हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं अलग अलग, तो सबका एक मठ रहता है, आश्रम रहता है वहाँ पे, फिर सबके जगत गुरु भी हैं, फिर जगत गुरु के अंडर भी मठों के आचार्य हैं ऐसे। वहाँ पे वो लोग कैसे टैकल करते हैं ये सिचुएशन, कि वहां पे ज्यादातर ये होता है कि जो बाबा जी, महाराज जी, गुरु जी जो प्रसिद्ध है बहुत सोशल मीडिया पे, उनपे तो फॉलोइंग बहुत है उनकी, मतलब जैसे तैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता हो गए, क्रिकेटर हो गए, या बिजनेसमैन हो गए, बिजनेस टाइकून, सारे वो अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगर कुछ मोटिवेट होते हैं तो इनिशिएशन ले लेते हैं उनसे, कुछ नहीं है तो मतलब फॉलो करते रहते हैं उनकी टीचिंग्स को। अब वहां पे गांव में ये परेशानी आती है, क्योंकि वहाँ का उनका आउटरीच प्रोग्राम मेनली बड़े शहरी लेवल पे, या फिर उनका जो है ना अपर अपर लेवल के लोगों पे उनका ज्यादा फोकस रहता है। और जो गांव के हो गए, या फिर जो थोड़ा सिर्फ अपने नेटिव देवी देवता और नेटिव जो गांव में चल रहा है उसी में सीमित है, उसमें उनका इतना नहीं हो पाता है। लेकिन अब आज के टाइम में सब तरह के लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि चलो गांव में भी थोड़ा प्रचार हो जाए। मैंने कई बार देखा, निम्बार संप्रदाय के आचार्यों को कई बार देखा कि गांव में जाके वो बैठ के बैठक लगती है वहां पे, सारे गांव वाले सरपंच लोग जितने होते हैं पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं। और सबसे अच्छा इसका एक एग्जाम्पल होता है भागवत सप्ताह। करेक्ट। भागवत सप्ताह आपने देखा होगा, शहरों में भी होती है, गांव में भी होती है, और हर जगह है वो। अर्बन अर्बन रूरल सारे एरियाज में होती है। और ये पौराणिक काल से भागवत सप्ताह एक वो रहा है कि चाहे राम कथा कर लो, चाहे शिव पुराण कथा कर लो, गरुड़ पुराण कथा कर लो, भागवत पुराण कथा कर लो, इसमें ये एक रहा है, सेंट्रल पॉइंट रहा है कि सारे कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होंगे। और भागवत पुराण से अच्छा तो क्या हो सकता है, उसमें इतनी सारी टीचिंग्स हैं, अपने जीवन में कैसे जीना है, भगवान को प्राप्ति कैसे करनी है, धन कैसे इकट्ठा करना है, और कैसे दान करना है, मतलब ओवरऑल पूरा है ना, ओवरऑल पैकेज है उसमें पूरा अपना। तो मैं कहूंगा सबसे अच्छा जो मतलब मेन है, ये भागवत भागवत साप्ताहिक कथा जो होती है, ये सबसे बड़ा रहा है जो सारे संप्रदाय आचार्यों का मेन, की उनके थ्रू हर कैटेगरी के लोगों को अट्रैक्ट करना। और आपने देखा जैसे यहाँ पे परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी हैं, वो कहीं जाते नहीं, ट्रैवल नहीं करते हैं कहीं पे, वो कथा नहीं करते, अपने आश्रम में करते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं उनसे, वो जवाब देते हैं। और फिर अपने अगर मलुकपीठ जी के महाराज जी को देख लें, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, वो जगह जगह जाके कथा करते हैं वो लेकिन उनके साथ भी कई लोग जुड़े हुए हैं, और कई लोग हैं जो जानते नहीं है महाराजों को, मतलब जो मतलब अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब भजन में रहते हैं, वो लोग भी उनके मतलब शिष्य लोग जाते हैं इधर उधर प्रीचिंग करने। तो मैं कहूंगा कि आज के टाइम में ये ज्यादा
होना मतलब ओपन चाहिए। हो चुका है कि मतलब हर जगह हो रहा है प्रीचिंग अब। पहले बहुत मुश्किल था। पहले क्या होता था, आपको काशी जाना पड़ता था, या फिर जो मेन मेन मठ है इधर उधर जाके, और कितना ट्रेवल करोगे, पता नहीं आपका गांव कहाँ पे है, फिर आपकी कोई बुद्धि लगी या जैसे तैसे कनेक्शन जुड़ा, फिर आप काशी जा रहे हो या वृंदावन जा रहे हो या पूरी द्वारका जा रहे हो या फिर रामेश्वरम जा रहे हो। सही। जी। तो यहाँ जो है आपके वृंदावन में एक सुमेधानंद महाराज जी हैं, कासणी सुमेधानंद महाराज, वो भी कथा करते हैं श्रीमद् भागवत, और पूरे इंडिया में घूमते हैं। जी। तो हमने भी किया था, हमने भी बुलाया, हमारा रानीखेत में जो गांव है वहाँ पे हमने 7 दिन का वो पूरा प्रोग्राम करा। मैंने इसी चैनल पे उसके सारे 7 दिन के 8 दिन के जो प्रोग्राम है, 8वां दिन तो भंडारा भंडारा होता है, वो पूरा पूरा हर एक मैंने देखा। दिन। अच्छा, आपने देखा? हाँ। तो जी। वो उससे मैंने एक चीज समझ में आई कि जब आप इस तरह का प्रोग्राम करते हैं कहीं पर, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके जो है इलाके में या उस एरिया में जो भी दायरा है, जहां जहां तक लोगों को ये बात पता चलती है, एक तो लोग आते हैं, और आते। आने के बाद उसको सीखते हैं, और सीखने के बाद दूसरी बड़ी चीज ये हो जाती है, मैंने ये देखा है कि जब मैंने उस एरिया में करा, उस समय तक ऐसे बड़े आयोजन हुए नहीं, लेकिन उसके बाद मेरे को ये अच्छा लगा कि वहां पर अब ना ऐसी कथाएं लोग करने लग गए। के हाँ। बाद कम से कम 3 या 4 ऐसे हुए, फिर राम कथा भी हुई, फिर ऐसे करके ना वो चल पड़ा। आपने किक स्टार्ट कर दिया उस एरिया में। हाँ, मतलब लोगों को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलती है, तो ये हाँ बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं आप। तो मेरा अगला क्वेश्चन युवाओं से रिलेटेड है। आजकल आप देख रहे हैं युवा ना ये सारी चीजों के बावजूद भी काफी भटके हुए हैं, और नशा एक बहुत बड़ी समस्या है समाज की। हम्म। तो आप, और नशे की वजह से उनका जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और बहुत दिक्कतें आती हैं समाज में। तो आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह की प्रवृत्तियों से वे अपने आप को रोक सकें? मैंने देखा है आजकल बहुत सारे युवा मतलब खोए खोए से अपनी जिंदगी से, मतलब पता नहीं क्यों इतने परेशान, युवा सबसे ज्यादा मुझे परेशान नजर दिखता है, जबकि उसका समय है सिर्फ पढ़ाई करना और अपना विकास करना, पर होता उल्टा है, और ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था, उनने मतलब एक्सप्रेस किया कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। हाँ, कुछ कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे। करेक्ट। अब उसमें एंड दे आर ऑल यूथ, लाइक कोई कोई ऑल जस्ट यूथ, 12th खत्म मैक्सिमम करा देख है, लीजिए। हाँ। कोई यूनिवर्सिटी में है, हाँ। और वो बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं ऑड हूँ अपने सर्कल में, या कुछ मुझे अकेलापन सा लगता है। डिफरेंट तरह और की एंजाइटी। एंड देन वो उस फील्ड में चले गए कि मतलब फिर मैंने ड्रग्स को अपना लिया, और अब तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं और बुरा ही हो गई है मेरी परिस्थिति। मतलब जो टेंशन है वो, और जो ये नहीं करूं उसकी टेंशन, मतलब जो शरीर को फिर एक, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो फिर चाहिए उनको हमेशा। करेक्ट। तो करेक्ट। फिर वो अपने आप को अगर रोकने की कोशिश करें तो और भी बुरी हालत हो जाए उनकी। तो उनको मतलब काफी सारी चीजें, मतलब अच्छे से बात करी, समझा रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है, कैसे सब हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, लाइक इन द एंड, जैसे मैंने किया, जैसे ब्रज में क्या होता है, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल, फिर मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे ब्रज है, ब्रज में लोग समझते हैं कि ब्रज में सब लोग स्पिरिचुअल हैं, तो मतलब एवरीथिंग इज लाइक इजी पीजी। एवरीथिंग इज ऑल राइट। है ना, हाँ, एवरीथिंग इज ऑल राइट। लेकिन जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैंने ये देखा कि जैसे मैं क्या रहता था, जैसे ही मुझे लगता था कि कुछ ज्यादा आकर्षण हो रहा है दूसरे लोगों का मेरे प्रति, तो मैं गंजा हो जाता था। सिंपल था मेरा अच्छा। जीवन का फंडा, बिल्कुल। कुछ भी हुआ, अच्छा लोगों को मेरे बाल ज्यादा पसंद आ रहे, शक्ल ज्यादा पसंद आ रही, बूम, गंजा हो गया मैं। फिर चोटी है, गंजा है, तिलक लगा के जा रहा हूँ, कंठी लगी है, तो उससे उससे मतलब तुरंत सब शांत हो रहे, डाइवर्ट गंजे, डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट, तुरंत डाइवर्ट हो जाते हैं लोग। तो उसमें फिर मैंने ये देखा कि अपने ही लोग हैं, मिक्स लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रज में सिर्फ ब्रजवासी रहते हैं, बाहर के भी आते हैं। तो मेरे जो क्लास में थे सब तरह के लोग थे, ब्रजवासी थे। तो मैंने देखा कि गंजे का, चोटी होने का लोकल लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि हम तो स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में रहते हैं, पूरे लोगों को मालूम है यहाँ पे बाबा जी लोग रहते हैं, भजन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि मेरा मजाक उड़ाओ कि मैं गंजे आऊँ की चोटी मेरे या तिलक लगा के आता हूँ। तो ये चीज कहीं भी हो सकती है। नहीं भी हो आप जाएगा। चाहे मेन सेंटर में पहुंचो, अब काशी काशी में सारे विद्वान रहते हैं, अब कोई ज्यादा विद्वान पढ़ रहा है उसका मजाक उड़ेगा, क्योंकि
करेक्ट। वहां पे तुमसे भी बड़े बड़े पापा लोग बैठे हुए हैं वहां हाँ, पे। हाँ, हाँ, है ना, वो तो मतलब हर जगह कुछ ना कुछ वैरायटी रहती है। हाँ, तो इस चीज में मैंने क्या अप्लाई किया था कि मुझे मालूम है मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे मालूम है मैं भजन भक्ति करता हूँ, मुझे मालूम है मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, बिना कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं करना, कोई मतलब इलीगल प्रैक्टिस यूज नहीं करना, मतलब जो भी चीज करना ईमानदारी से करना। तो मैं ब्लेंड होने लगा एनवायरनमेंट के संग। लोगों को मेरा तिलक नहीं पसंद है, ठीक है, मैं खुद तिलक दिन लगाओ। तिलक नहीं लगाऊंगा, हम्म। लेकिन लगा है तिलक, लगा मेरे पानी से लगा के गया मैं तिलक, मुझे मालूम है तिलक लगा हुआ है, लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम, तुम लोगों पे रीजन नहीं है मेरे को मतलब बुली करने का या कुछ भी कहने का, हाँ, जिससे मुझे ये मेरा जीवन है, मैं अपने आप के बारे में अपने जीवन में क्यों बुरा फील करूं। हाँ, मतलब घर एब्सोल्युटली। में किसी चीज की कमी नहीं, लाइक हु आर यू, लाइक तुम लोग कौन हो जो मुझे हाँ, बोल रहे हो कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। करेक्ट। लेकिन ज्यादा उसमें ना फ्रिक्शन ज्यादा हो नहीं हो मेरे सोशल लाइफ में, तो हम्म, मैंने अपने आप को ब्लेंड किया अपने एनवायरनमेंट के हम्म, संग। ये नहीं कि मतलब बुरी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन उनको मौका नहीं दिया कि मेरे मेरे को कुछ बोले। और हम्म। यही यही चीज आज के युवा भी कर सकते हैं। एक तो मेरा संग हमेशा अच्छा था, क्योंकि जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा मन। हाँ, हाँ, संग और विचार आपके क्या बोलते हैं, खान पान और आपका साथ, ये चीजें आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को बनाती हैं। बिल्कुल। तो उसमें जैसे ही मेरा संग हमेशा अच्छा था, तो मेरा कभी इंक्लिनेशन हुआ नहीं इस चीज में कि अरे मुझे भी ड्रग्स करना है, या मुझे सिगरेट पीना है, या मुझे भी ड्रिंकिंग करना है, या कुछ भी मतलब ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करना है। तो जो भी मेरे पे आया मैंने बात करा, मैंने उनसे समझा कि मतलब हुआ कैसे। तो हम्म। जो सबसे पहला रूट कॉज आया संग, कि वो एसोसिएट ऐसे लोगों के संग कर रहे थे जो सिगरेट करेक्ट। पीते हैं, या ड्रग्स का कंजप्शन करते हैं, या फिर अल्कोहल लेते हैं, या जो भी कुछ भी मतलब, या अवैध स्त्री पुरुष संग। तो उसमें मतलब अब आप ऐसे दुराचारी व्यक्ति के संग संग कर रहे हो, तो उसके परमाणु आपके चेतना में भी आएंगे आएंगे। आएंगे, आपके थोड़े अंदर मोटे ही वही मिलेंगे तो। वही फीलिंग आएगी, ये कर रहा है, ये इतना खुश है, मुझे भी करना चाहिए, ऐसे चाहिए। और हम्म, वही चीज आप अगर अच्छे लोगों के संग, पढ़ने वाले बच्चों के संग बैठे हुए, तो वो पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में, मुझे भी पढ़ना चाहिए। हम्म। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो इसलिए पहले तो सारे युवाओं को अपना संग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम कोई कंपनी में काम करते हैं, या कोई गुरु से दीक्षा लेते हैं, या कोई संप्रदाय ज्वाइन करते हैं, या फिर कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई स्कूल अच्छा ज्वाइन करते हैं, तो सोच समझ के करते हैं बिल्कुल। या कोई दोस्त बनाते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि या शादी करते हैं सोच समझ, क्योंकि जिंदगी में रहना ही। सही तो बात है। इसलिए जब आप दोस्त से बनाते हो, बहुत सोच समझ के बनाओ। हाँ, और आपको ये पता है इंडियंस में ये बहुत कमी है, ये विदेशों में बहुत चीज ओपन है। आप मुझे पसंद नहीं, बाय बाय, क्लियर, डोंट सी बाय मी। बाय, सीधी सिंपल है यहाँ। इंडिया में क्या है, इंडिया में लोग संकोच कर जाते हैं, अरे नहीं कहीं बुरा नहीं लगे, अरे बुरा नहीं लगे तुम्हारे यार जीवन बर्बाद हो जाएगा बालक। हाँ, मगर इसके एब्सोल्युटली। संग रहोगे, तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा गलत है, छोड़ दो उसका संग, छोड़ दो। उसको देखो नहीं, वो वहां पे ठीक है, राधे राधे, मैं इस तरफ गया, वो तुम वहां पे रहो, मैं यहाँ पे गया, खत्म कहानी। लोग ये नहीं कर पाते हैं। सेइंग नो बहुत कठिन है लोगों के लिए। एब्सोल्युटली। या मतलब बिल्कुल ओपनली अपने मतलब बिना रूडली अपनी बात बिल्कुल क्लियरली बोलना कि मतलब भैया आपका संग थोड़ा खराब है, हमें दूर रहना पड़ेगा, या तो अपनी आदत सुधार लो, या हम दूर चले यहाँ से। सही तो सही बात। इसलिए युवाओं को अपना संग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, कि संग उनका कैसा, अच्छा संग है तो अच्छे रहेंगे, बुरा संग है तो बुरा करेंगे। और अगर चलो मान लो गलती हो गई, अब उस फील्ड में आ गए, या तो सिगरेट की आदत लग गई, या किसी की आदत लग गई, उनको कोशिश करना चाहिए कि धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। ज्यादा परेशानी है तो नशा मुक्ति केंद्र टाइप की चीजें होती हैं, उसमें सारे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट बहुत देना चाहिए सही, इस बहुत चीज में। जरूरी है। बहुत। क्योंकि उनको ये फील नहीं कराना चाहिए कि अरे तुमने ये सब कर दिया, तुम तो अब तो कीड़े मकोड़े के समान हो, तुम तो, हम तो रिजेक्ट कर रहे हैं तुम्हें। हाँ। लाइक जब कोई बंदा गलती कर रहा है, तो उसको प्रेम से माफी मांग के उसको वापस लाया जा सकता है, हम्म, सुधारा जा सकता है। हम्म, लेकिन आप अगर उसको ये बोल रहे तू तो नालायक है, तू तो ये, तू तो वो है, अब देखो ना बच्चे जब पढ़ते हैं, थोड़ा अगर कम पढ़ते हैं, टीचर लोग ज्यादा बुरा बोल रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, नहीं पढ़ रहा मैं तो ठीक करेक्ट, है मैं टीचर। करेक्ट। लेकिन अगर कुछ टीचर होते हैं जो बिल्कुल कुछ ऐसे खराब चीजें नहीं बोलते, प्रेम से वेस्टर्न रखते हैं बिल्कुल, वेस्टर्न नहीं में नहीं है बेटा वो, हो जाएगा। वेस्टर्न हाँ में वो बिल्कुल। वेस्ट में ऐसा वेस्टर्न में एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम कभी ऐसे बहुत नहीं बढ़िया। बोलते कि तुम हाँ, खराब हो जी जी। ग्रेड बताते नहीं है, कंपैरिजन नहीं करते हैं, आपको कोई चक्कर नहीं है, आपको पता ही नहीं होता, किसी को एक बच्चे का दूसरे के बारे में पता ही कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, स्पेशली नॉर्डिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा फॉलो नॉर्डिक होता है, नॉर्डिक में स्वीडन, तो नॉर्वे, बहुत। फिनलैंड में। फिनलैंड तो इतना अच्छा है, नंबर वन बोलते हैं एजुकेशन करेक्ट, वहां पे, करेक्ट, सिस्टम बिल्कुल। करेक्ट। फिनलैंड एंड उसके बाद नॉर्वे भी इज आल्सो, बिल्कुल। इज वेरी ग्रेट हाँ, और वो फिर कंट्री आल्सो। हैप्पी इंडेक्स भी कितना ज्यादा है। हाँ, और सबसे ज्यादा नॉर्डिक कंट्रीज का ही है, नॉर्डिक का ही डेनमार्क है हो गया, सबसे। स्वीडन, नॉर्वे, करेक्ट, फिनलैंड। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि इन लोगों ने
लाइक जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया वो सारा उन्होंने एक्चुअल सोशल लाइफ में लगाया, इम्प्लीमेंट मतलब करा, उसको इम्प्लीमेंट हाँ करा। इम्प्लीमेंट किया, करेक्ट। कि सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रखा, उसको हाँ। इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकल देखा, और रिजल्ट जैसे से आए फिर इम्प्रूवमेंट करते गए कि क्या क्या करेक्ट उनको इटरेशन में चेंज करना करेक्ट करेक्ट है। करेक्ट वही अपना करेक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो एक तो युवा अपना संग देखें, फिर अगर हो गया तो बिल्कुल प्रेम से उनको मतलब वापस लाने का प्रयास करें, क्योंकि इंसान बदल सकता है, इंसान के अंदर ये गुण होता है चेंज होने का, कांस्टेंट चेंज इंसान के अंदर ये गुण होता है, और वो चाहे अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा। सही बात है। तो इसलिए हमें हमें पॉजिटिव में रहना हमेशा, कि हमें हाँ हमेशा बिल्कुल। पॉजिटिव अपलिफ्ट ही करना है, कभी डाउन डाउन हिल नहीं जाना अपने को। हाँ करेक्ट। तो उससे ये हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद कितने लोगों को देखा कि कितने आए वैसे बोले भैया आपने आपने साइकोलॉजी में भी कुछ पढ़ाई करी है, अगर मैंने देखा है उसमें तो चाइल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी कुछ हाँ वो मैंने लाइक समर कोर्स किया था, उसमें फिर मुझे एक स्मॉल पेपर भी लिखना पड़ा था हम्म, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, और जो सोशल साइकोलॉजी होती है, एनजाइटी कैसे होती है बच्चों को, हम्म, या फिर जो कुछ बुरी आदतें लग जाती हैं कैसे छुड़ाएं, या फिर बच्चे जैसे डेवलप होते हैं वो हम्म, कब, कौन सी एज टाइम होते हैं जब वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डाइवर्ट चीजों होता पे है। ध्यान दे रहे हैं, कब इनोसेंस जाने लग जाती है वो, उस टाइम पीरियड में मैंने सबसे ज्यादा मतलब पढ़ाई करी थी, और मतलब ज्यादा अध्ययन किया था। हम्म, और फिर वॉलंटियर भी किया था स्कूल में काफी, मतलब 1-2 साल मैंने हम्म, बच्चों को समझने का कैसे क्या करते हैं, और काफी बच्चों को मतलब थोड़ा उनके अंदर ऑटिस्टिक मतलब कुछ टेंडेंसीज थी, तो उनको कैसे ठीक करना, या कुछ मतलब स्टूडेंट लेवल पे ही मैंने किया जो किया, बाकी मेरा जो सीनियर जो प्रोफेसर थे उनने मतलब हमेशा गाइडेंस दिया, ऐसे ऐसे आप करो, हम्म, ऐसे करो। हम्म, तो इसलिए मतलब हमेशा डाइनिंग फील्ड में हाथ रहा कि नहीं नहीं मतलब नहीं, पेंटिंग बहुत की हो गई, ये हो गया, बहुत सारे अलग अलग, क्योंकि स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, अगर ब्रह्मचारी है कोई भी इंसान, खाली बैठ के क्या करेगा, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ अलग अलग पढ़ते रहो, क्योंकि करेक्ट जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। करेक्ट। अभी जैसे संस्कृत पढ़ रहा हूँ तो गुरुजी षट दर्शन पढ़ा रहे हैं, षट वेदांत पढ़ा रहे हैं, और अच्छा, जो दर्शनों आप में अभी क्या होता है। क्लास क्लास करके आ रहे हैं कह रहे थे, तो वही हाँ वाली बिल्कुल, क्लास। क्लास करके ही, और अभी हम यहाँ पे ओके। हाँ, तो इसमें बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये तो खैर बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है अगर आप देखें। बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो क्लोज होता है वो पेरेंट्स है अपने बच्चों के, राइट। जी। तो मेरा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर हम्म, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो मतलब आप उसको मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं, आप उसको जो है, अगर कोई चीज अगर आप बच्चों को बोलते हो कि ये मत करो, वो ज्यादा करता है। दैट्स हाउ हम्म, द साइकोलॉजी ऑफ किड्स। हमें हमें तो वो जो मना करोगे वो ज्यादा करेगा। तो हम्म, ऐसे कुछ टिप्स दो, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल पढ़ाई भी आपने की है, कि ऐसे क्या बच्चों के साथ किया जाए कि अगर वो माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो उसको कैसे हम्म। मतलब वो उसका फोकस लाया जाए सही चीजों में। इसमें अगर स्पेशली माता पिता की बात करें तो माता पिताओं को कैसे बच्चों, क्योंकि माता पिता से ज्यादा कोई नहीं जानता अपने बच्चों को, एब्सोल्युटली। बाहर वाला कुछ भी ओपिनियन रखे बच्चों का, लेकिन माता पिता जानते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, हमारे कैसा। सामने कैसा है, और हमारे पीठ पीछे कैसा है वो। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि इवेंचुअली माता पिता से कुछ नहीं छुपता है, हाँ करेक्ट एंड ऑफ द डे उन पे सब इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, हमारा बालक कैसा है, क्या कर रहा करेक्ट है क्या उसके गुण है, क्या उसके अवगुण है। करेक्ट। और बचपन से वो समझ भी जाते हैं, अगर बच्चा कुछ छुपा रहा है या कुछ उसने गलत किया, तो उसके हाव भाई समझ जाएंगे क्या हुआ, हाँ कुछ हुआ, बता। करेक्ट करेक्ट हो करेक्ट। जाता है, वो माता पिता समझते हैं सब। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे हमारे माता पिता ने जैसे वो किया कि कभी हमें मना नहीं करा कोई चीज से, मतलब वो है ना एक्सपेरिमेंट, वो उस फील्ड में रहे, बोला हाँ बेटा सॉकेट में उंगली डालनी डाल। जब एक्सपीरियंस आएगा तुम्हें तब मालूम चलेगा, उनका काम है बताना हाँ। कि इससे करंट लग जाता है, इससे शरीर में चोट पहुंचेगी, ये नहीं बोला कि सॉकेट में हाथ नहीं देना चाहिए, हम्म इसमें आपकी जान को नुकसान है, हम्म अगर कुछ किया आपने तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, मतलब एक है ना फियर बिठा दिया अंदर। हम्म। तो ना नो बोलना बजाय फियर बिठाना वो ज्यादा मतलब सही सक्सेसफुल है। कि सही। देखो आप सीढ़ियों में दौड़, अभी छोटे आपके हाथ पांव अभी इतने विकसित नहीं हुए, सीढ़ियों में ज्यादा भागो दौड़ोगे तो गिर जाओगे, हाँ। और गिर जाओगे हाथ पांव टूट जाएंगे, हॉस्पिटल चले जाओगे, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाएगी, लेटे रहोगे, दर्द बहुत होगा, पेन किलर्स खानी पड़ेंगी, दवाई, दवाई तुम्हें वैसी नफरत है तुम्हें दवाई से, हम्म, मतलब ये एक है ना पूरी एक स्टोरी बना के बता दिया। हम्म, बच्चा खुद ही सोचेगा कि मुझे भगना नहीं चाहिए, हम्म, माता पिता ने बोला नहीं भगो नहीं, हम्म, या फिर अगर
कोई कोई बच्चे को मार दिया तो वो ये नहीं बोला कि ए मारो मत, ऐसे नहीं बोले, देखो मारना अच्छा नहीं है, समाज में आपकी बुराई होगी, आपको सब बोलेंगे आप बैड बॉय हो, आप बैड बॉय हो क्या। और फिर अगर जैसे कोई सेंटा का एग्जांपल दे रहा है, इफ यू आर इन नॉटी लिस्ट, सेंटा आपको गिफ्ट नहीं देंगे, या फिर अगर आप नॉटी लिस्ट में हो तो आपको हलवा नहीं मिलेगा, या कुछ भी, मतलब ये ना मतलब लिक्विडेटिव चीज डालने की, कोई लाइक रिवॉर्ड सिस्टम टाइप, अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। उससे ये होता है कि ना वाला ऑप्शन हट जाता है वहां पे, ये नहीं करो, ये गलत है, ऐसे नहीं। एक स्टोरी फॉर्म में उसको बच्चे को समझाओ बच्चे के रूप में कि ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे करने से हो जाता है, इसलिए आप सोचो करना है आपको कि नहीं करना है। लाइक यू नो, अथॉरिटी बच्चों को दी तो बच्चे उससे जल्दी मैच्योर होने लगते हैं कि हम पे अथॉरिटी दी माँ बाप ने, मुझे ये करना है कि नहीं करना है, वो लोग करना है नहीं करना। फिर उसके हिसाब से अगर करना है तो फिर बताते हैं कि क्यों करना चाहिए, नहीं है तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चा अपने आप में वो बहुत धीरे धीरे सेटल फॉर्म में मैच्योर होने लगता है, बजाय उसको बोलकर एकदम शट ऑफ कर दिया, लाइक अब नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो अब अगला मेरा क्वेश्चन, थोड़ा सा हटते हैं टॉपिक से, अब आपकी चित्रकारिता की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जी 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 राधा रानी वाला चित्रकारी वाला जो काम था, ये तो समझ जी आता है कि आप में नेचुरल वो क्वालिटी है। आपके जो पेंटिंग्स हैं जो मैंने देखी हैं, वो पेंटिंग बड़ी नेचुरल बनी हुई, और नेचुरल आर्ट वो लगता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई आपने बहुत ज़्यादा उसकी प्रोफेशनल कुछ चीज़ें करी हों, उसके बाद आपके आया हो। उससे देख के लगता है कि वो नेचुरल आपके अंदर है। बट ये राधा रानी के ही पेंटिंग बनाने का ये क्या मतलब, इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालना है आप। अभी इसके बाद और भी क्वेश्चन है कि ये अभी मेन है? ये मेन है आपका, और एक आध है जैसे छोटे मोटे क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है, फिर क्लोज तो करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें छोटे में ही बोलूं, हाँ, और छोटे जो में। जो इससे रिलेटेड चीजें वो सारी आ जाएं। हाँ तो वृंदावन में हमारे एक बड़े प्रिय परम पूज्य कीर्तनिया बाबा थे, हाँ। अच्छा निम्बार्क संप्रदाय से वो दीक्षित थे। अच्छा। तो और वो असम से थे, वो असम से वो वृंदावन आए, उनका कुछ एसोसिएशन हुआ कुछ साधुओं से, तो उनको फिर अंदर संस्कार आए, और फिर धीरे धीरे मतलब उनको लगा कि मुझे वृंदावन जाना, मुझे ब्रज में रहना है। और पुराने जमाने में हो सकता था आप घर छोड़ के आ गए, कोई टेंशन नहीं, ट्रेन पकड़ी, बिना टिकट के आ गए। आज के टाइम में तो बहुत सोचना पड़ता है, कुछ भी हाँ छोड़ के जा रहे हो तो क्यों आज के टाइम में सर्वाइवल नहीं हो सकता सर्वाइवल इतना ऐसी आसान नहीं है, छोड़ने करेक्ट। पे। हाँ। तो वो आए, फिर ब्रज में रहे, उन्होंने खूब भजन किया, और उनको फिर रियलाइजेशन आए, बहुत रियलाइजेशन हुए। अब उन जब रियलाइजेशन हुए, वो रोज परिक्रमा करते थे वृंदावन की, उनको ये लगा कि ये राधा रानी जी का घर है, ये मतलब राधा रानी जी मतलब मालकिन है इस पूरे ब्रज की, लेकिन यहाँ पे कहीं भी उनका नाम नहीं है। उनको ये लगा था कि जब मैं ब्रज आऊंगा तो मुझे राधा कृष्ण के दर्शन होंगे मुझे, लेकिन ये कलयुग है, ये तो मतलब ठाकुर जी थे, हाँ थे, हिस्ट्री में थे। अब ठाकुर जी अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, वो मतलब है यहाँ पे, लेकिन आपको दिव्य चक्षु चाहिए देखने के लिए, वो दिव्य, उतना आपको वो दिव्य एनर्जी से एसोसिएट करना पड़ेगा वो समझने के लिए। उतनी प्रायोरिटी आपको सोल में लानी पड़ेगी। हाँ, वो प्योरिटी लानी पड़ेगी। तो फिर उनने क्या किया, उनको रियलाइजेशन हुए, तो उनको सपना आया, तो उनको ऐसा सपना आया कि राधा रानी जी खुद आई हैं उनके सपने में, और उनने जो फॉन्ट, जो मैं श्री राधा जो लिखता हूँ, वो एक स्पेशल फॉन्ट है, वो ना आपको कंप्यूटर में दिखेगा, ना किसी के हैंड राइटिंग में दिखेगा, वो मतलब वो एक बिल्कुल स्पेशल फॉन्ट वही है वो, वही मुझे मतलब मुझे लगा वो कि कुछ क्योंकि दिखता है, ना वो कुछ हमारे को, अट्रैक्शन है, उसको देख के थोड़ा अट्रैक्शन होता है। जी जी वही, और वो इसलिए इतना अट्रैक्टिव है क्योंकि वो जिसका नाम है उसी से वो आया है। मतलब उन श्री जी ने, राधा रानी जी ने उनको कुछ मतलब रियलाइजेशन दिया, और वो जैसे रियलाइजेशन आया, और वो मास्टर्स थे वो फाइन आर्ट्स में, तो आर्टिस्ट तो वो थे ही, तो तुरंत वो उठे, उनने तुरंत कॉपी पेन लिया, और उनने तुरंत वो फॉन्ट को मतलब लिख लिया, उसको मतलब उसकी तुरंत ड्राइंग बना ली कि ये फॉन्ट है, और मतलब काफी इंस्ट्रक्शंस आए, और फिर उनने धीरे धीरे क्या किया, राधा अष्टमी से फिर उनने चालू कर दिया लिखना हर जगह। अच्छा। पहले वो लिखते थे सिंपल फॉन्ट, जय श्री राधा कृष्ण, या फिर जय राधा कृष्ण ऐसे करके, श्री राधा श्री कृष्ण ऐसे बड़ा बड़ा लिखते थे, इतने बड़े बड़े फैट फॉन्ट लिखते थे वो। फिर बाद में और मतलब होता है ना कि जैसे कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम एव केवलम, ये मतलब कितने भी शास्त्रों में देख लो, बोलते हैं कि कलयुग में भैया नाम ही आधार है, नाम याद आ होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड यही मेन है। रहा है। हाँ। उनने क्या किया, होली नेम सेवा ही करी। अब नाम नामिनो अभिन्नत्वम, मतलब जो नाम है ठाकुर जी का, और जो ठाकुर जी खुद हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब हम नाम पुकारते हैं ठाकुर जी ही सुनेंगे, और कोई नहीं सुनेगा उससे। करेक्ट।
तो इसलिए मतलब इसलिए वो भगवान की एनर्जी इतनी अनंत है। हम तो हम बुद्धि अपने साइकोलॉजी में देखें तो बुद्धि 1% भी यूज नहीं कर पाते हैं ठीक से हम हाँ लोग अपनी। हाँ तो वो तो बहुत आगे की बात हो गई। भगवान भैया भगवान और भगवान का नाम एक, ये तो पढ़ पढ़ के ही समझ में आता है और हाँ, एक्सपीरियंस कर करके ही। सही। तो वो बाबा कर रहे थे, उनने हर जगह लिखा, फिर और उनको रियलाइजेशन हुए, फिर उनने सर्कल्स में चालू कर दिया। और सर्कल्स में ऐसे चालू किया, वो स्पेशल उनके 4 मेन रंग थे ये। एक तो रेड रेड है जिसमें वो, श्री हाँ। राधा टेक्स्ट रहता है, हाँ। और फिर एक येलो कलर, हम्म, फिर स्काई ब्लू और एक डार्क ब्लू कलर। हम्म, तो वो बोलते थे कि ये मतलब राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, वो तो हो गया सेंटर। और हम्म। भगवान कृष्ण कौन से कपड़े पहनते हैं? पीताम्बरधारी है वो, तो पीले कपड़े हो गए। तो पीला। मतलब देखो कैसे कैसे कनेक्शन बन रहा है राधा कृष्ण का उनकी ड्राइंग में ही। मतलब इतनी सारा डेप्थ था उनका। हमें लगता था कि मतलब ये सिर्फ पेंटिंग कर रहे हैं, बाबा कोई पेंटिंग करके चले जाता है, लेकिन इतना डेप्थ है उसमें। और हाँ यही चीज हम कुछ भी चीज ऐसी सिंपल कर सकते हैं, लेकिन जब उसको डेप्थ के संग करते हैं तब उसका एक असली रियलाइजेशन आउटपुट आता है, उसका एक असली इफेक्ट होता है, असली आउटपुट होता है इफेक्ट, हाँ उसका। हाँ, करेक्ट। तो और फिर स्काई ब्लू कलर भगवान कृष्ण का थोड़ा कॉम्प्लेक्शन वैसा रहता है। हम्म, हम्म, और जो डार्क ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर भगवान कृष्ण का कॉम्प्लेक्शन रहता है, मतलब स्विच होता रहता है, कभी डार्क कभी हल्का, लेकिन डार्किश ग्रेस ब्लू ऐसे कॉम्प्लेक्शन रहता है। हम्म, और श्रीमती राधा रानी भी डार्क ब्लू के कपड़े पहनती हैं। तो हम्म। मतलब एक ही चित्रकारी में क्या क्या बिल्कुल मिक्स हो गया। और ऊपर से वो जो फूल पत्ती सब जो बनाते हैं साइड में बोले आप, कुंज में। हाँ। हाँ, और वो कुंज में राधा कृष्ण बैठे हुए हैं ऐसे और अपना नित्य विहार कर रहे हैं। तो हम्म, बाबा का ये मूड से करते थे। और बाबा एक दिन में 100-100 सर्कल बना देते थे। मतलब एक दिन येलो सर्कल किया, एक दिन ब्लू वाले सर्कल करे, एक दिन टेक्सटी लिखा, एक दिन फूल पत्तियां बना दी। हम्म, ऐसे करके 100-100 एक दिन में कर रहे हैं, बहुत लंबा करते थे। और हम्म, फिर जब बाबा बीमार होने लगे तब भी वो छोड़े नहीं। रिक्शा में जाते थे, हाथ कांपते थे, लोग उनका हाथ पकड़ के उनसे करवाते थे। मतलब बाबा ने बिल्कुल एंड मोमेंट तक सेवा छोड़ी नहीं, बिल्कुल एंड मोमेंट तक। हम्म, और जब मैं स्कूल जाता था, वैन के लिए खड़ा रहता था, बस आएगी मैं जाऊंगा, मैं देखता रहता था कि कोई ना पेंटिंग बड़ी अच्छी करता है, पेंटिंग कौन करता है पेंटिंग। और फिर एक दिन भगवान की कृपा से बाबा से हो गया, मिलन हो गया। और मैं बच्चा, बच्चे को समझ तो होती नहीं साधु के संग, जब तक माता पिता ठीक से सिखाए नहीं। अब मैं सिंपल बच्चा बिल्कुल। हम्म, माता पिता ने बोला था ऐसे से बात करते हैं साधु से। अब बाबा तो सिंपल से लगते थे, वो तो साधु टाइप के लगते नहीं थे, लेकिन थे साधु। हम्म। मतलब सिंपल, बस उनका मेन था सेवा करना। कैसे दिख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उनसे कोई उससे कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं, हाँ। हाँ, और वो करते हो, मैं गया वहां पे, इतने सारे क्वेश्चन पूछे, बाबा सेवा कर रहे हैं वैसे भगा देते थे बाबा। क्योंकि जब मैंने देखा, जब मैं बाबा से काफी बात करने लगा, घूमने लगा उनके संग सेवा में, तो दूसरे जो बच्चे आते थे उनको भगा देते थे। लेकिन जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे थे तो वो बड़े प्रेम से उनने उत्तर दिए सब चीज के। और फिर धीरे धीरे बाबा मुझे दिखाते भी थे, देखो ऐसे मैं बनाता हूँ ये करके। और फिर कभी कभी मैं बोला बाबा मुझे भी करना है। बोले अच्छा। बोले अच्छे से नियमों का पालन करते हो कि मांस मदिरा तो नहीं खाते? बोले नहीं बाबा। बोले लहसुन प्याज खाते हो? बोले नहीं बाबा। बोला कुछ दारू सिगरेट तो? बोला नहीं बाबा, मैं तो अभी बच्चा हूँ। बोला भविष्य में पियोगे? बोला नहीं बाबा, कभी नहीं करना मुझे। बोला अच्छा कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारी, कोई लड़की लड़की का चक्कर तो नहीं? बोला नहीं बाबा नहीं। अरे श्री विष्णु क्या बोल रहे बाबा। बोला अच्छा। बोला कुछ नाम जप करते हैं कुछ? बोला बाबा एक माला करता हूं। बोला ज्यादा किया करो। बोला जब थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाओगे तब करना सेवा ये। तो फिर बाबा कुछ कुछ, कभी पेंट का डब्बा पकड़ रहा हूँ बाबा का, कभी ब्रश पकड़ रहा हूँ, कभी बाबा ने बोल दिया ये लाइन बना दी मैंने, इसके अंदर रंग भरो थोड़ा। ऐसे करके छोटा छोटा, मतलब बाबा ने पर्सनली तत्व समझाया सेवा का, बड़े डिटेल में प्रेम से बिल्कुल रखा, और सेवा भी सिखाई कैसे सेवा करते हैं। और फिर जब बाबा का अंतिम समय आ गया था 2018 में, जब बिल्कुल शरीर त्यागने को आ गए, फिर बाबा बोले कि मैं चले जाऊं, लेकिन ये सेवा चलती रुकनी रहनी नहीं चाहिए। चाहिए। सेवा चलती रहनी चाहिए। और मेरी तरफ देख रहे थे बाबा बिल्कुल, बोले सेवा चलती रहनी चाहिए ठीक है। मैं हम्म, बोला अरे बाबा चलती रहेगी सेवा, आप टेंशन मत लो। और हाँ। फिर बाबा बाबा का फिर शरीर शांत हो गया। फिर हम जमुना में गए, और वहां पे मतलब फिर कुछ दिनों बाद बाबा के मतलब सपने भी आए, क्योंकि बड़ा अटैच हो गया था बिल्कुल हाँ मेरे हाँ। ग्रैंडपा की तरह थे वो, बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह बिल्कुल। और फिर बाद में मैं यूरोप आ गया, पढ़ने आ गया, क्योंकि फिर पढ़ाई में बहुत व्यस्त हो गया था मैं। हम्म, लेकिन जैसे ही मैं वापस आया, हम्म, मैं बाबा के आश्रम गया, वहाँ पे बाबा के मतलब वो जो मतलब स्मृति स्थल है जो वहाँ पे बाबा के गया मैं। और हम्म, फिर बाबा की कुछ मतलब कुछ होता है प्रेरणा से कुछ अनुभूतियां हुई। मैं सोचा बाबा ने आदेश दिया था सेवा का, हम्म, अब समय आ गया। तो हम्म, फिर मैंने सेवा मतलब कंटिन्यू कर दी सेवा मैंने। मैं ये नहीं मानता कि मैं कर रहा हूँ ये सेवा, ये बाबा की सेवा चली, मैं बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ हम्म। उनकी सेवा में। नहीं, वो आपके उसमें दिखता है, तो मैंने इसीलिए वो एक पॉइंट रखा था कि आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा, क्योंकि वो साधारण ना तो पेंटिंग लग रही है, और ना ही उसमें जो जो दिख रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
क्योंकि मैंने वो पेंटिंग बनी हुई वृंदावन में भी देखी है। जब मैं इस बार विजिट आया तो मैंने कई बार कई जगह पे दीवार पे कहीं पेड़ पे ऐसा मैंने देखा। तो मुझे अट्रैक्शन है, मतलब ये एक चीज है कि आप उसको देखोगे तो आपका अट्रैक्शन होगा। इवन मैंने आपका वो प्रोफाइल जो आपने एक वेब पेज बनाया है और फिर कुछ आपने अपना फेसबुक वाला पेज पर, तो मैंने उसको कम से कम 5 या 6 बार देखा और मुझे अभी बार बार देखने का मन कर रहा है कि मैं देखूं वही क्या, मतलब इतना बढ़िया बना हुआ है, मतलब एक अट्रैक्शन तो है। तो मतलब वो जो कला आप में वाकई में वो आई है, वो मैं कहूंगा कि जो है श्री जी की ही सब कृपा है और सब बाबा का साधु की आशीर्वाद। कृपा, श्री जी की कृपा बस। करेक्ट। श्री जी की कृपा तो बड़ी दूर की बात है, पहले मतलब आती, क्योंकि डायरेक्ट भगवत तत्व से कनेक्शन करना बड़ा बहुत मुश्किल। मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन होता है। तो हाँ, एक कृपा, जब वो तत्व किसी साधु में जो बहुत भजनानंदी होता है, उसके साधु में जब वो तत्व समा जाता है, उसी के थ्रू हम मर्सी पा सकते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि ये तो बस बाबा की कृपा है, नहीं उनकी नहीं, वजह से ही बहुत हो अच्छा रहा काम कर रहे हैं। और मैं तो अब ये सारे युवाओं के लिए वो है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि शादी कब कर रहे हैं है। आप? इसमें तो अब जे जो यथा तथा माता पिता की इच्छा होगी जैसी ऐसा, आज्ञा मतलब हाँ। के हिसाब से कर लेंगे। बाकी वो तो जानते ही हैं कि कहाँ हमारा भाव ज्यादा है, हाँ। तो किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते हैं वो। हाँ। बोले जो भी, जहां भी आश्रम में रहो, जैसे भी रहो, बस प्रसन्न रहो, हाँ, नहीं वो तो अपना खैर भजन है। साधन नहीं छूटे बस। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बढ़िया है। तो कुल मिला के मैं ये आपसे बात करके, और ये मेरी पहला इतना लंबा टॉक हुआ है, वरना इतनी लंबी मेरी टॉक होती नहीं है। लेकिन इतनी ऐसा लग रहा है कि बात करते चले जाऊं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फ्यूचर में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे। जी, आपसे समय अवश्य। लूंगा और बात करूंगा, क्योंकि आपका जो ज्ञान का है वो बहुत अच्छा है और आप अच्छी एडवाइस देते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि आप युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ी है आपने बताया, स्कूलों में भी, या जितना भी आपको जैसे मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होगी कि आप युवाओं को गाइड करें, उनकी साइकोलॉजी समझ करके उनको जो स्ट्रगल है उससे बाहर आने में आप मदद कर रहे हैं। इससे बढ़िया तो कोई, मैं समझता हूँ, सेवा हो ही नहीं सकती है। और बाकी तो आपको सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, इतना मुझे समझ आया है। सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, आपको भक्ति गॉड गिफ्ट मिली, मतलब परिवार से मिली, कहने का मतलब है माता पिता का ऐसा आपको मिला बस कि सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, माता सारा श्रेय पिता उनको को। जाता है। बिल्कुल जाता है, क्योंकि माता पिता का ही जो दर्शन है वो बच्चे में दिखाई देता है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी देख के आपके माता पिता का आचरण समझ में आ गया कि आपका घर का माहौल कैसा है। तो यही मैं बोलूंगा। एक लास्ट राउंड मेरा है जिसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं, उस पे मैं आपको चॉइस दूंगा सिर्फ 2 चीज की, आपको एक बताना है क्या है। और या आप दोनों भी बोल सकते हो, या आप स्किप करने की सिचुएशन आएगी नहीं, क्योंकि सब उससे रिलेटेड ही है। तो पहला क्वेश्चन है, जी। गीता और भागवतम, भागवतम। होली और जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। ओके। गोवर्धन पूजा और राधा रानी अपीयरेंस डे। आहा, राधा रानी अपीयरेंस। ओके। देन भगवत गीता और कृष्ण लीला स्टोरीज। भागवतम हो चुका है पहले ही, उसी में कृष्ण लीला आ जाती है, तो इस बार मैं जाऊंगा भगवत गीता पे। ओके। देन गोपीज और गोपाज। आहा। इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, गोपी से बोलूंगा, क्योंकि जिस संप्रदाय से हम जुड़े हैं, गौड़ीय संप्रदाय, उस गौड़ीय संप्रदाय में मंजरी उपासना है। तो उस मंजरी उपासना में हम लोगों को ये रहता है कि हम नित्य सेवक हैं ठाकुर जी के, मंजरी स्वरूप में। तो माने हमारे फीमेल स्वरूप होता है, मतलब जिसका जैसा इंटेंस भाव होता है, गोपा भी हो सकता है, लेकिन जो मेन है वो मंजरी स्वरूप रहता है, मतलब सहचरी स्वरूप रहता है कि हम आके सेवा करेंगे ठाकुर जी की, श्री जी की। क्योंकि उसमें आप श्री कृष्ण की भी सेवा कर सकते हैं, श्री राधा की भी सेवा कर सकते हैं, जब मंजरी स्वरूप होता है। मेल बॉडी से मेल को ही सर्व कर सकता है, लेकिन फीमेल बॉडी मेल फीमेल दोनों को ही सर्व कर सकता है, इसलिए गोपी। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज जप मेडिटेशन और कीर्तन, सिंगिंग और कीर्तन भजन। हाँ, ये तो दोनों ही कहूंगा, दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन कीर्तन में ज्यादा रहेगा। ओके। राधा कृष्ण और कृष्णा एलोन। हम्म अगर आप राधा अब अलोन बोल राधा रहे हो, भी जोड़ राधा अलोन दीजिए भी इसमें। करता हूँ।
क्योंकि हमारे ब्रज में आपने मैंने आपके ऐसी हिसाब से चीज। मॉडिफाई कर दिया, राधा भी जोड़ दिया। हाँ, इसमें देखिए ठाकुर हैं हमारे बड़े टेढ़े। हम्म, मतलब हम चलो मानते हैं कि हाँ भगवान है, तत्व है सब पूरा, लेकिन कोई भी भजन करता है ठाकुर जी का बड़ी परीक्षा लेते हैं वो, कि बोला बेटा तो ये तोड़ मरोड़ के जब तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हो जाए तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तुम्हें। हम्म, लेकिन राधा रानी बड़ी कोमल, बड़ी बड़ी सिंपल, आप सिंपल बड़ी थी। छोटी चीज में ही मतलब बिल्कुल बोला अरे मेरा लाल ये हाँ, अरे ये तो बड़ा कष्ट में है, इसका मतलब उनके अंदर मातृभाव बहुत है ना, कि हाँ, अब सारी महिलाओं में मातृभाव हाँ, क्लिष्ट रूप से रहता ही है हमेशा हाँ, उसमें। हाँ, तो बड़ी बहुत करुणा है उनके अंदर, मतलब करुणामयी बिल्कुल। तो हम्म, इसलिए छोटी छोटी चीज में ही बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और वो मतलब बड़े आसान वे से आपको भगवत प्राप्ति हम्म, की ओर पे ले जा सकती हैं, दे सकती हैं। हम्म, लेकिन कृष्ण बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मोर मरोड़ के रुला रुला के करवाएंगे वो, इसलिए राधा रानी जय हो। हाँ, जय